तनु त्याची त्याची भाजी करायची त्यांना 3 कैऱ्या होत्या. सर का हेलो गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. क्लास आवाज नहीं. हेलो मैथ टीचर चेंज हो गया लगता है. आप ही पढ़ाओगे? हेलो बंद करा क्लास शुरू की. माइक बंद करा सभी का. आवाज आप क्या मेरी आवाज आप मॉर्निंग सर. नहीं बेटा यस सर. कर लो बेटा माइक को आप सभी बच्चे बेटा अपनी तरफ से एक बार माइक को म्यूट कर लें. मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आ रही है. हेलो सर. सर आपका वीडियो नहीं आ रहा. बस बेटा वीडियो मैंने ऑन कर दिया है. देखो राजकुमार सर किधर है? भी आ रहा है. हो गया बेटा? नहीं सर नहीं आ रहा है वीडियो. वीडियो ऑन किया हुआ है. नेम क्या है? पुराने सर किधर है? अभी तक नहीं हुआ है. क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चों आपको? चैट बॉक्स में मुझे बताएं. ठीक है ठीक है. ओके बेटा चलिए. देखिए मैंने सबसे पहले आपको सेट से स्टार्टिंग करी थी तो मैं वहीं से आपको कुछ बातें बताया था. उसके बाद मुझे कोविड हो गया था जिसके कारण मैं आ नहीं पाया और सर ने आपकी क्लास ली थी और जैसा मुझे बताया है सर ने आपको कंडीशन है ना नेचर ऑफ रूट्स और कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स तक बता दिया है. क्या मैं सही कह रहा हूँ? आपको कंडीशन ऑफ रूट्स तक आपने पढ़ लिया है. अच्छा ठीक है. कुछ बच्चे जैसा बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखो मैं यहाँ पे अब जो बातें डिस्कस कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने और समझें. जैसे आपने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था. देखना बेटा नेचर ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई क्वेश्चन करना होगा तो हम क्या करेंगे. सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना और किस तरीके की बात ध्यान देनी होगी.
जैसे मान लो तुम्हारे सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑलरेडी आपने ये करा हुआ है, किस तरह का क्वेश्चन है उसको जरा ध्यान देते हैं। सबसे पहली चीज कि यहाँ पर आपके पास जो डेटा है उसमें fx फंक्शन आपके पास गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, और जो gx फंक्शन आपके पास है वो है आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c, ठीक, और ac आपको दिया हुआ है, जो प्रोडक्ट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, और abc r को बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो आपसे वो जानना चाहता है कि fx और gx का जो प्रोडक्ट है इक्वल्स टू 0, उसके कितने रूट्स होंगे, कितने रियल रूट्स होंगे, कितने इमेजिनरी रूट होंगे। आपने ये करा हुआ है, कैसे मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ। आपने अगर fx और gx का प्रोडक्ट किया बेटा, तो यहाँ पर देखो fx और gx का प्रोडक्ट करने में क्या ये 4 डिग्री की इक्वेशन आपके पास जनरेट होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c। और अगर ये 4 डिग्री की इक्वेशन जनरेट होगी तो आपके सामने दो चीजें आएंगी, या तो 4 रूट आपके रियल हो सकते हैं या फिर 2 रियल और 2 इमेजिनरी हो सकते हैं, है ना। इस तरीके की चीज आपके सामने हो सकती है, उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस गिवन है। आपने ये क्वेश्चन इस तरीके की बात नेचर ऑफ रूट में पढ़ी हुई है, मैंने यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन आपके सामने मेंशन किया हुआ है 7 शीट से, आप जरूर करेंगे आज के इस क्वेश्चन को करने के बाद, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अगर आप ध्यान से सोच को देखो तो नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन को करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं पहले वाले इक्वेशन का लिखूं और उसको मैं d1 बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आ रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। और अगर मैं d2 लेता हूं तो यहाँ पर आपके पास आएगा b स्क्वायर प्लस 4ac। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे तो d1 और d2 जो हमारे पास आ रहे हैं वो b स्क्वायर माइनस 4ac और b स्क्वायर प्लस 4ac आ रहे हैं। आपने कहा ठीक है, अब आप d1 डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू ये बताते हो ना कि कितने रूट रियल होंगे और कितने रूट इमेजिनरी होंगे। अगर मेरा d ग्रेटर देन 0 होगा तो मैं कहता हूँ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, है ना। और अगर मैं आपके सामने कहता हूँ कि मैंने तुमसे ये कह दिया कि यहाँ पर आपके पास अगर मैंने उसमें d लेस देन 0 कर दिया तो आप कहोगे कि दोनों इमेजिनरी रूट हैं, तो मैं इस चीज को कैसे आपको इंटरप्रेट कराऊं। तो आपने कहा सर सबसे बेटर तरीका क्या है कि यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर a और c का जो प्रोडक्ट है वो क्वेश्चन में हमें मेंशन है नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और d1 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो है b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल, ये स्क्वायर क्वांटिटी है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगी। सेम ऐसे ही d2 में भी अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac में b स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है। सारा लेना देना हमें पता कैसे लगेगा कि d1 पॉजिटिव है या नेगेटिव, सब कुछ डिपेंड कर जाएगा किसके ऊपर, सब कुछ डिपेंड कर जाएगा ac के ऊपर, यानी AC का प्रोडक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये मैं इस बात से डिसाइड करूंगा कि ये वैल्यू क्या आ सकती है। तो आप में से एक बच्चे ने कहा कि सर ऐसा करते हैं 2 केस ले लेते हैं, AC की जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो मेरे अकॉर्डिंग पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भाई, AC 0 के बराबर नहीं होगा तो 2 ही सिचुएशन जनरेट होंगी, या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर लेस देन 0 होगा। तो मैंने इसमें अगर AC को पॉजिटिव माना होता तो बेटा आप जरा सभी लोग ध्यान से देखो, जो d1 है वो b स्क्वायर माइनस 4ac है और b स्क्वायर माइनस 4ac है, और अगर मैंने इसको पॉजिटिव लिया तो मैं यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac में ये कंपेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे b स्क्वायर और ac की वैल्यू तो पता नहीं है। तो b स्क्वायर में से जब मैं ac को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे नहीं पता कि आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, डिपेंड्स ऑन वैल्यूज विच इज ग्रेटर देन b स्क्वायर आइदर ac या 4ac बोल दें। तो यहाँ पर मेरे पास कंफर्म रिजल्ट नहीं है, यहाँ पॉजिटिव भी आउटपुट आ सकता है और नेगेटिव भी। तो बच्चे ने कहा बिल्कुल बात सही है कि सर d1 की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव भी आ सकती है इस सिचुएशन में और नेगेटिव भी आ सकती है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान देना है, आपके पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान दें। और यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता था, मगर अब जरा d2 पर आना बेटा, जैसे ही d2 तुम लिखोगे तो वो था b स्क्वायर माइनस प्लस 4ac, यहाँ पर था आपका b स्क्वायर प्लस 4ac, और b स्क्वायर प्लस 4ac में अगर मैंने ac को पॉजिटिव लिया है, मैं केस 1 की बात कर रहा हूं, अगर मैं केस 1 की बात कर रहा हूं तो ये क्वांटिटी 100% हमेशा पॉजिटिव आएगी आपके सामने। एग्री हो तो इस बात के लिए चैट में मुझे हाँ मेंशन करो कि हाँ सर b स्क्वायर प्लस 4ac हमेशा पॉजिटिव आएगी बिकॉज ac आपने टेकअप करा हुआ है पॉजिटिव। क्या ये बात आपको समझ आती है? बिल्कुल एकदम ठीक है ना भाई। आज ये फर्स्ट डे इस को मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, मगर कल से ये प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और जो बच्चे लैंडस्केप मोड कह रहे हैं बेटा, अगर मैं अब इसको हॉरिजॉन्टल भी करूंगा तो ये स्क्रीन मैंने वर्टिकल बनाई है, ये क्वेश्चंस को अरेंज किया है, तो हॉरिजॉन्टल करने से भी बेनिफिट नहीं है, वो साइड में सब कट होगा। तो आज ऐसे ही देख लो, नेक्स्ट क्लास में हम उसको लैंडस्केप मोड में कर लेंगे, है ना। तो अभी तो आज ऐसे ही देख लो। अब अगर मैं दूसरा सिचुएशन लेता हूं, आप में से एक बच्चे ने कहा सर ऐसा करो अब की बार AC को नेगेटिव ले लो। भाई दोनों सिचुएशन आप देखोगे ना क्वेश्चन पेपर में, ये ध्यान देना, ये जेई का एक अच्छा क्वेश्चन है छोटा सा,
तो जब AC नेगेटिव होगा तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि सर फिर से D1 और D2 को आपको एनालाइज करना चाहिए। मैंने कहा भाई ठीक है कर लेते हैं। आज मैंने D1 और D2 फिर लिखे और तभी उस बच्चे ने देखा कि D1 था b² - 4AC और जिसमें AC आपका कैसा हो रहा है नेगेटिव, और अगर AC आपका नेगेटिव हो रहा है तो ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या मेरी ये बात आपको समझ आ रही है कि इस समय D1 आपका पॉजिटिव हो जाएगा। एग्री करते हो इस बात से? आज D1 पॉजिटिव हो जाएगा, मगर D2 के लिए मैं फिर कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि b² + 4AC में जब AC नेगेटिव रखा जाएगा तो D2 अपना कैसा आउटपुट देगा वो डिपेंड करेगा b² और 4AC की वैल्यू पर कि वो प्लस है या माइनस है। तो आपने कहा सर इस बात से आपने क्या एनालाइज करा? बेटा ये एनालाइज करा कि यहाँ पे मुझे इस सिचुएशन में ये सोच के देखना था कि इस क्वेश्चन में कितने, इस इक्वेशन के कितने रूट्स हो सकते हैं जो रियल होंगे। तो ऑप्शंस पर जरा नजर करो। ऑप्शंस में एक बार कह रहा है एटलीस्ट टू रियल रूट, एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट, एटमोस्ट 2 रियल रूट और नो रियल रूट। तो आप में से एक बच्चा कहेगा सर 2 तो मुझे यहाँ पर पहले केस में दिख गए जहां पर आपने D2 को पॉजिटिव शो किया। एग्री करते हो इस बात से? अगर AC पॉजिटिव होगा तो, अगर AC पॉजिटिव होगा तो D2 का जो आउटपुट है वो पॉजिटिव आ रहा है ग्रेटर देन 0। इट मींस कि 2 रूट तो रियल होंगे ही सही। और जब AC नेगेटिव होगा तब भी इस केस में कंफर्म है कि b² ये जो D1 था आपका ये कंफर्मली पॉजिटिव होगा। क्या मेरी इस बात से आप एग्री करते हैं? तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं, अगर मुझे रिपीट करना है तो मैं दोबारा रिपीट करूं। मगर क्या आपको ये वाली बात समझ आई कि कम से कम दोनों ही सिचुएशन में कोई ना कोई एक डिस्क्रिमिनेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। एग्री करते हो इस बात से बेटा? चाहे मैं D1 को बोल दूं पॉजिटिव या फिर D2 को बोल दूं, अकॉर्डिंग टू AC इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या ये बात आपको समझ में आती है? क्या ये बात आपको समझ में आती है बेटा? क्या ये बात क्लियर है आपको? अगर ये बात सही है, मैं रिपीट कर देता हूं। एक बच्चे ने लिखा तो मैं इसको ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट आपके सामने लिखा जिसको मैंने D1 बोल दिया, सेकंड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लिखा मैंने उसको D2 बोल दिया, और जब मैंने D1 और D2 मेंशन करा तो D1 की जो वैल्यू है वो b² - 4AC के इक्वल लिखी, डिस्क्रिमिनेंट में D2 की वैल्यू लिखी तो वो b² + 4AC की। अब सारा खेल ये था कि D1 और D2 में कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने AC के कंडीशंस बनाई और AC का जो प्रोडक्ट था उसकी 2 सिचुएशन मेरे सामने दिखाई दे रही थी। AC पॉजिटिव भी हो सकता था और AC नेगेटिव भी हो सकता था। तो मैंने क्या करा, AC की वैल्यू को आपके सामने क्या करा, मैंने उसका पॉजिटिव केस भी लिया और नेगेटिव केस भी लिया, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और जब मैंने इसमें AC को पॉजिटिव लिया तो आप सभी ध्यान से देखो, b² - 4AC पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। इस बात को आप एनालाइज करें, क्यों नहीं कमेंट कर सकता? क्योंकि मुझे नहीं पता b² और 4AC में कौन ग्रेटर होगा और कौन लेसर होगा। तो आउटपुट पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी। अच्छा, जब पॉजिटिव आएगा तो 2 रियल रूट हो जाएंगे और जब नेगेटिव आएगा तो 2 इमेजिनरी रूट हो जाएंगे। तो आपने कहा बिल्कुल सेम। अगर D2 के जब मैंने एनालिसिस करा तो D2 में ये वैल्यू हमेशा कैसी आएगी बेटा? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि आपने AC को प्रोडक्ट कैसा कंसीडर किया? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और b² भी हमेशा पॉजिटिव है, तो आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेम अगर मैंने AC का आउटपुट नेगेटिव लिया तो बेटा D1 पे मैं कमेंट करने गया तो b² - 4AC में आप सबको पता है b² का साइन पॉजिटिव होता है, AC का साइन मैंने नेगेटिव लिया हुआ है, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या आपको समझ में आता है? ये पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव का आउटपुट हमेशा बेटा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और सेम मैं b² + 4AC पर जब गया तो आज फिर मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि AC लेस देन 0 है, तो b² में से AC को 4AC को सब्ट्रैक्ट करने पर आउटपुट प्लस भी आ सकता है और माइनस भी। तो मैंने यहाँ पर आपको ये सिचुएशन शो कर दी कि D1 और D2 में से पक्के से 2 तो रियल रूट आएंगे ही आएंगे, क्योंकि कोई ना कोई एक सिचुएशन ऐसी जरूर आ जाएगी जब D1 और D2 आपके कोई एक ना एक कंडीशन पर पॉजिटिव हो रहे होंगे। अब आपने कहा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि D1 भी पॉजिटिव आ जाए और D2 भी पॉजिटिव आ जाए। बिल्कुल हो सकता है, तो मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा कम से कम एटलीस्ट 2 रियल रूट्स आएंगे, यानी कि वो चारों भी रियल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन जेईई में आते हैं इनमें हमेशा आपको क्या काम करना होगा, आप अपने इक्वेशन को, इसीलिए मैंने शायद आपको सर ने ये इलिस्ट्रेशन कराया भी होगा, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इस क्वेश्चन को करने के बाद ये जरूर आप आज ट्राई करेंगे। आपकी शीट में एक इलिस्ट्रेशन 7 दिया हुआ है जो कि डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर रूट्स की एनालिसिस है। नेचर ऑफ रूट्स में आपने हो सकता है सर ने आपको ये क्वेश्चन कराया भी हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मैंने बात करी है इसमें मैंने आपको ये कंफर्म कर दिया कि D1 और D2 इन दोनों ही केस में कम से कम कोई एक तो पॉजिटिव होगा ही होगा। दोनों हो जाए तो भी बढ़िया बात है, तो मेरे चारों रूट भाई पॉजिटिव आपके रियल हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है? आपका ऑप्शन नजर आ रहा है एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, यानी कम से कम 2 रियल रूट तो सर मेरे आएंगे ही आएंगे। अब जैसे बच्चा गए सर पहला भी तो हो सकता है, क्या पहला हो सकता है बेटा आप में से कोई भी बच्चा?
एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट। तो एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट का मतलब है डी जो आपका डी वाला केस है वो नेगेटिव हो जाए। तो आपने जब डी वाला केस D1 नेगेटिव लिया तो दूसरे वाले D1 में देखो जरा ध्यान से, इतना तो तुम्हें यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपने यहाँ पर D1 पर पॉजिटिव दिखाया है तो अगले केस में यहाँ पर आपके पास अगर यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव में से कोई भी आउटपुट आएगा जहां पर नेगेटिव वैल्यू आई होगी तो 100% है, दूसरा केस तो प्योर पॉजिटिव है, तो 100% है, 2 रियल रूट तो आ ही रहे हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मोर अप्रोप्रिएट होगा, जहां पर कम से कम मेरे 2 रियल रूट आ रहे होंगे। 2 से ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि D1 और D2 दोनों की वैल्यू मेरी पॉजिटिव हो सकती है। जैसे आप देखो ये भी पॉजिटिव हो जाए और D2 भी साइमल्टेनियसली पॉजिटिव हो जाए तो यहाँ से भी मेरे 2 रियल रूट आ जाएंगे और यहाँ से भी मेरे 2 रियल रूट आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग मैंने बस ये आपको शो करने की कोशिश करी है। नेचर ऑफ रूट में इस तरीके के केसेस वाले क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। एक क्वेश्चन आपने जो किया हुआ है वो मुझे पता है, आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पढ़ लिया है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, मुझे चैट बॉक्स में बताएं बेटा, क्या आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कर लिया है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन क्या आप लोगों ने कर लिया है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन नाम से अगर क्योंकि आपका मैंने देखा था जो आपको हैंडआउट दिए हैं सर ने, वो उसमें आपको सर ने ये समझाया था कि अगर किसी इक्वेशन के, जैसे कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर उस समय नहीं किया था हमने या नहीं आया है, तो मैं एक हल्का सा आपको ध्यान दिला दूं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपके सामने एक बात बोल रहा हूँ। जैसे मान लो ax² + bx + c = 0 के रूट्स हैं अल्फा और बीटा। क्या रूट्स हैं? अल्फा और बीटा। और मैं आपसे उस इक्वेशन के रूट जानना चाह रहा हूँ, मतलब उस इक्वेशन को जानना चाह रहा हूँ जिसके रूट्स उसने α² और β² आपको प्रोवाइड कर दिए। तो आपको सर ने क्या सिखाया था कि यहाँ पर अगर α² और β² अगर मैं लेता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो नई इक्वेशन मुझे फॉर्म आउट करनी है उसके करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पर x = कितना कंसीडर कर लूंगा? α², क्योंकि रूट्स भाई रूट्स क्या x की वैल्यूज ही ना जिसको आप सेटिस्फाई करते हो और =0 मिल जाता है। तो अगर मुझे इस इक्वेशन के रूट गिवन है तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में सर ने, मैंने देखा आपको सारा बताया हुआ है सर ने, कि यहाँ पर अगर रूट्स α² और β² हैं और मुझे नई इक्वेशन निकालनी है तो आप क्या काम करते थे? x = α² है तो अल्फा = क्या हो जाता था? √x हो जाता था। और आप इस इक्वेशन में, क्योंकि ये रूट इस इक्वेशन के हैं तो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो a² + b α + c = 0 होगा। और इस केस में मैं यहाँ पर अल्फा को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरी नई इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट α² और β² मेरे मेंशन हो रहे होंगे। तो ये जो आपने काम करा था, ये काम बेटा आपने जो किया हुआ है, ये काम आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन वाला पार्ट था। तो मैंने ये क्वेश्चन बस रिवीजन के तौर पे आपके सामने रखा हुआ है। और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखें, क्योंकि आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन जब किया होगा तो उसमें एक क्वेश्चन हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। अभी तो मैंने आपके सामने क्या करा, मैंने आपके सामने सिंपल सी इतनी सी बात रखी कि अगर किसी इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा दिए हैं और आपसे नई इक्वेशन जनरेट कराना चाहता है जिसके रूट α² β², आपने डू योरसेल्फ 3 भी किया होगा, 2 में भी कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे जहां पे रूट्स उसने कर दिए 1/α 1/β, तो नई इक्वेशन फॉर्म करो, आपने करा होगा, डू योरसेल्फ लास्ट होमवर्क में था। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज अब मैं जो आपके सामने बात करना चाह रहा हूँ वो ये बात करना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आप क्या काम करोगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये काम करेंगे, जैसे ये जो इक्वेशन अब आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा आपसे, आपकी शीट में अवेलेबल भी है ऐसा क्वेश्चन, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट बताओ। तो बेटा यहाँ पर आप ध्यान से देखो, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने आपको रूट्स देके इक्वेशन नहीं पूछी, मैंने आपको इक्वेशन प्रोवाइड करी है और मैं जानना चाहता हूं कि इस गिवन इक्वेशन के रूट क्या होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो आप ध्यान से देखो इस बात को कि ax² + bx + c के =0 के रूट अगर अल्फा और बीटा हैं तो आपको मालूम है कि अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करते हैं और आप इसको क्लियरली फटाफट से a² + b α + c = 0 लिख लेते हैं और इसको a β² + b β + c = 0 लिख लेते हैं क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब आपसे तो इस इक्वेशन के रूट डिमांड कर रहा है ना, और वो इक्वेशन कैसी दी हुई है? ax² + bx x - 1 और + c x - 1 का होल स्क्वायर = 0। बेटा यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, अब आप में से कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट लेंगे, आपकी शीट में भी ये क्वेश्चन मौजूद है, तो इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में कई बच्चे इसको ओपन करके प्योर ऐसे ax² + bx और +c कांस्टेंट टर्म अलग और इस क्वाड्रेटिक को कर लेते हैं और उसके बाद इसके रूट निकालना शुरू करते हैं। नहीं,
ये बहुत लेंदी पड़ेगा, ये अप्रोच बहुत लेंदी पड़ेगी। ध्यान देना इस बात पर कि मैंने क्या बोला। अगर आप इसे ओपन करके एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लेंगे और स्टैंडर्ड इक्वेशन से अब रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख के, तो ये अप्रोच लेंदी जाएगी। तो आपने कहा सर इस समय क्या करें, तो आपने ऐसे स्टेप फंडामेंटल ऑफ मैथ में भी देखा होगा जहां पर दो लोगों के टर्म, ध्यान से देखना, यहाँ पर x की भी डिग्री 2 दिखाई दे रही है, x माइनस 1 की भी डिग्री 2 दिखाई दे रही है, और x और x माइनस 1 का प्रोडक्ट भी है। तो मैं ऐसे केस में क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन को x माइनस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। तुमने कहा सर इससे बेनिफिट क्या होगा, तो जरा देखो जरा ध्यान से कि क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को x माइनस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो क्या तुम्हारे सामने ये नया इक्वेशन ax अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स अपॉन x माइनस 1 से x माइनस 1 एक कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर x अपॉन x माइनस 1 आ जाएगा, और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, डिवाइड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर। जैसे ही मैंने ये डिवाइड कर दिया, तो ये डिवाइड करके मेरे पास नया इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट का बन गया। अगर ये फॉर्मेट का बन गया, तो मैं अब यहाँ पे तुमसे कहूँ कि ध्यान से देखो इस समय वेरिएबल क्या है। बेटा किसी क्वाड्रेटिक में जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते हो, तो वेरिएबल का नाम उस समय x है। वेरिएबल कौन है, x। तो अब आप इस इक्वेशन को अगर ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो ये क्वेश्चन अब एक स्टेप का रह गया आपके लिए, और इस इक्वेशन में जो नया वेरिएबल है, वो नया वेरिएबल आप सबको क्या दिखाई दे रहा होगा, x अपॉन x माइनस 1। देखो ध्यान से, x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ पर x अपॉन x माइनस 1 आ रहा है, और कांस्टेंट c सेपरेट हो गया। तो क्या ये इक्वेशन एक नए स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है, क्या ये इक्वेशन आपको एक नए स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई दे रही है। अब ये नया स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का नहीं है, जहां पे वेरिएबल को थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हें समझाने के लिए कैपिटल x इक्वल्स टू x अपॉन x माइनस 1 लेट कर लेता हूं। तो तुम सबके सामने ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। तो बेटा इस क्वेश्चन में ये स्टेप आपको बराबर ध्यान देना है कि हमने इसमें करा क्या। अब तुमने कहा सर इससे बेनिफिट क्या हुआ, बेटा बेनिफिट ये हुआ, अब मैं इस इक्वेशन के रूट आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ बिना इक्वेशन को सॉल्व करे। बेटा क्वेश्चन पर ध्यान देना, जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा क्या करते हो, रूट्स गिवन होते हैं और फिर नए रूट्स आपको दिए होते हैं और आप इक्वेशन निकालते हो। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपकी बार ये रखा है कि इक्वेशन के रूट्स आपके पास दिए हुए हैं, मगर हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, जो रूट्स गिवन है हमारे पास, जो रूट्स हमारे पास गिवन है, उन रूट्स को के थ्रू अब मैंने सेकंड इक्वेशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, और इस सेकंड इक्वेशन के रूट आपको निकालने थे। तो मैं आपको फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि जब ऐसा क्वेश्चन आए, तो सबसे पहला काम ये नहीं कि बस क्वेश्चन मिला और उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। तो आपको सबसे पहली चीज ये बात ध्यान देनी होगी कि यहाँ पर आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहला काम ये करना होगा कि इस इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व कर दो। ध्यान से जब ऑब्जर्व किया तो आपने देखा कि यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही थी वो एक्स स्क्वायर आ रही थी, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर भी आ रही थी, और उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट भी आ रहा था। तो हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x माइनस 1 के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। और अब तुम मुझसे कह सकते हो सर मैं x स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर मैं उसको स्टैंडर्ड नोटेशन c पर कांस्टेंट 1 रहता है, इसलिए मैंने इसको पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया है, x माइनस 1 के होल स्क्वायर से, ताकि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिखाई देता है। तो जैसे ही मैंने ये यहाँ पर आपके सामने मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड किया x माइनस 1 के होल स्क्वायर से, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड होने के जस्ट बाद आप ध्यान से देखो, ये नया जो इक्वेशन है वो मेरे सामने कुछ इस फॉर्मेट का बन गया, वो मेरे सामने कुछ इस फॉर्मेट का बन गया। अब जैसे ये बन गया तो बेटा आप ध्यान दो, ये जो इक्वेशन आ गया इसी के रूट्स मांगे हैं ना, क्या रूट्स आपके इसी x के रिप्रेजेंटेशन को मैं रूट्स का नाम देता हूं, जहां पर अल्फा और बीटा अगर मैं बोलता हूं तो मैं अल्फा बीटा किसके लिए बोल रहा हूं, अब यहाँ पर फिर ये स्टेप काम का है। अल्फा बीटा बोलता हूं मैं जब यहाँ पर x लिखा होता, भाई आज तो चेंज है ना, तो यहाँ पे मैं अल्फा बीटा नहीं बोल सकता ना, यहाँ पर मैं डायरेक्ट अल्फा बीटा तुम्हारे सामने नहीं लिख सकता। यहाँ पर कैपिटल x आपके सामने क्या लिखा हुआ है, x अपॉन x माइनस 1, तो अल्फा मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा x अपॉन x माइनस 1 के इक्वल। और जब मैंने x अपॉन x माइनस 1 के इक्वल कर दिया, तो तुम सभी को ये बात दिखाई दे रही होगी कि सर यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से ये वैल्यू हो गई अल्फा x माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू x, तो अल्फा x माइनस x इज इक्वल्स टू अल्फा,
x कॉमन ले लिया होगा तो ये आ जाएगा अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1। हाँ या ना? तो ये जो वैल्यू आ रही है, अगर आप रूट्स की बात कर रहे हो तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों ने ध्यान ना दिया हो या दोबारा से सुनना चाह रहे हो, तो जब यहाँ कैपिटल एक्स था तो आप कैपिटल एक्स बराबर अल्फा और बीटा लिखो, जायज है। कैपिटल एक्स इक्वल्स टू अल्फा और बीटा लिखो, रूट्स का नाम चलेगा। मगर अगर आप कैपिटल एक्स का रिप्रेजेंटेशन एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 में करके ला रहे हो तो इसको रिप्रेजेंट करा दो कैपिटल एक्स को एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 से, और रूट का नाम मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया अल्फा। अब जैसे ही मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब जो मेरे पास स्मॉल एक्स की वैल्यू आई, क्योंकि वेरिएबल तो अपन के स्मॉल एक्स ही चल रहा है ना, वेरिएबल कैपिटल एक्स तो हमने बीच में माना है, तो स्मॉल एक्स के फॉर्मेट में मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो मेरा कितना हो जाएगा, अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1 के इक्वल। अब तुम कहोगे सर दूसरा रूट क्या होगा, तो जल्दी से मुझे बताओ दूसरा रूट क्या हो जाएगा। क्या अगर एक रूट अल्फा होता है तो दूसरा आप बोलते हो बीटा है, तो इस केस में अगर एक रूट अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1 है तो क्या मुझे दूसरी बार इसे दोबारा सॉल्व करने की जरूरत है बीटा इक्वल्स टू लेकर? नहीं। मैं कैसे कर दूंगा इसको कि सर सिमेट्रिक लिखूंगा, तो सिमेट्रिक लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन बीटा माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल एकदम सही है, कुछ बच्चों ने लिख दिया। क्या रूट हो जाएगा दूसरा, बीटा अपॉन बीटा माइनस 1 के इक्वल। तो यहाँ पर ये बात आपको बराबर ऑब्जर्व करनी थी कि मैंने इस क्वेश्चन में करा क्या। और कैपिटल एक्स, जैसे कुछ अभी एक बच्चे ने ये चैट बॉक्स में मेरे को लिखा है कि सर कैपिटल एक्स क्यों लिखा है, तो बेटा कैपिटल एक्स इसलिए, ध्यान से देखो, मैंने अब ये बात 2-3 बार रिपीट कर दी। अगर तुम इस इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होगे तो ऑब्जर्व करके आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में सर दिखाना चाह रहे हैं, तो इन्होंने क्या करा, इस डेटा को क्या मान लिया, कैपिटल एक्स के इक्वल मान लिया। तो कैपिटल एक्स के इक्वल मानते ही ये इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं हो गया भाई। इतना तो आप लोग पिछली प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूट सर ने कैपिटल एक्स के फॉर्म में जब मेंशन करे हैं तो वो अल्फा और बीटा मैंने मेंशन करे, मगर कैपिटल एक्स कोई ना यहाँ पे था आपके पास तो क्या था, आपके पास था कैपिटल एक्स एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। तो मैंने अल्फा को किससे कंपेयर किया, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, तो अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। अब देखो ये क्वेश्चंस काम के हैं, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो मैं आपको बता दूं, होमवर्क में जब आप अटेम्प्ट लेंगे तो O2 का 13 नंबर का क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको बताता चल रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन इनके बेसिस पर है, कौन सा क्वेश्चन इनके बेसिस पर है। तो ये क्वेश्चन आपको आप जब देखेंगे तो O2 का 13 नंबर का क्वेश्चन आपकी इसी बात पर डिपेंड करेगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, तो आपको इस बात को ध्यान देना है। अब एक बच्चे देखो, मैंने एक क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर फिर आ रहा है, अगर तुम पिछले क्वेश्चन से इसको कंपेयर करोगे तो तुम सोचोगे सर एक ही क्वेश्चन आपने दिया है, जो कि पिछला था वही हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं इसमें डिफरेंस है। मगर अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर करना है तो ध्यान से, पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो अब उसने स्लाइड चेंज किया, बच्चा क्या करता है, बस पहला वाला कर लिया, अपनी शीट का कर लिया, अब जल्दी जल्दी में इस क्वेश्चन को पेपर में गलत करेगा। क्या आप लोगों को इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? किसी को भी मुझे चैट बॉक्स में बताएं, क्या आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है? बोले भाई। बिल्कुल, साइन ऑफ बी, बहुत अच्छे, बिल्कुल 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 समझ गया मैं, आपने देख लिया है ना बच्चे। अब देखो जरा मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूं, और तुम में से सबसे पूछता भी चलूंगा जिन्होंने पिछली बार थोड़ा सा ज्यादा लगा कि सर कैसे करना है, अब इस क्वेश्चन में वो मुझे स्टेप बता सकते हैं। फर्स्ट डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, आपने कहा सर बिल्कुल ये स्टेप अभी आपने बोला कि जब ये क्वेश्चन आया तो मैंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, यहाँ भी 2 डिग्री थी, यहाँ भी 2 डिग्री थी, और इन दोनों का प्रोडक्ट था। तो मैंने पहले क्या करा, फर्स्ट डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। दोबारा देखो, अब पिछला देखा, एक बार और देखोगे तो कंफर्म हो जाओगे कि कैसे करना है। जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो ये बना a एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस b एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। कितने लोग तुम में से ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे सकते हैं चैट बॉक्स में? कितने लोग ऐसे जो इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल ट्राई करें बेटा, ट्राई करेंगे तभी बातें समझ आएंगी, ये बात ध्यान देना। आप सभी ट्राई करेंगे तभी आपको बात समझ आएगी। तो आप में से कई लोग जो लिख रहे हैं हाँ सर हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं। अब आपको स्टेप पता है, आप जब अपनी शीट का वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, मैंने फिर से तुम्हें समझाने के लिए, जो लोग को एक बार और समझना है फिर देखें, मैंने कैपिटल एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 लेट किया, तो ये बन गया ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। मगर यहाँ आज एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए हम लोग बात कर रहे थे। किसके लिए बात कर रहे थे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए। सर यहाँ तो आपने
माइनस दे दिया है, बिल्कुल बस यही होगा आपके साथ टेस्ट पेपर में भी। बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझना, जितने क्वेश्चन हम डेली अटेम्प्ट करेंगे उनमें हर क्वेश्चन पर एनालिसिस बहुत जरूरी है। आपको मैं पहला बता देता हूं और आप ये शीट का करते सही है, मगर पेपर में वो यहाँ नेगेटिव कर देगा, तो आपको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए ध्यान देना होगा। राहुल ने लिखा है कि सर इसको पॉजिटिव कर देंगे, बहुत ही बढ़िया बात, एकदम। कैसे करेंगे जो राहुल ने लिखा, मैं उस बात को यहाँ पर अप्लाई करके तुम सभी को दिखाता हूँ। राहुल ने कहा कि इसको पॉजिटिव कर दो, मैंने कर दिया पॉजिटिव। जैसे ही मैंने इसको पॉजिटिव किया तो कैपिटल एक्स नेगेटिव का हो गया, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं इस इक्वेशन को तुम्हारे सामने दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान देना इस बात पर, और फिर मुझे बताना भी कितने लोगों को ये बात समझ आ गई। ये कर दिया राहुल के कहने पर, राहुल ने कहा कि बी को पॉजिटिव कर दो, मैंने कर दिया। मगर अब क्या तुम सभी लोग एक बात एनालाइज कर रहे हो कि सर कुछ गड़बड़ हो गई? क्या गड़बड़ हो गई, कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ, चैट बॉक्स में, क्या गड़बड़ हो गई? आज सर वेरिएबल पहले वाले में x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस टाइम्स आ रहा है, तो मैं इसको मैनेज कैसे करूं? सर ये तो दोनों एक ही होने चाहिए ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लिखा तो यहाँ पर x अपॉन x माइनस 1, तो यहाँ भी x अपॉन x माइनस 1, दोनों जगह सेम होना चाहिए। सर यहाँ तो डिफरेंट हो गया, अब अपन क्या करेंगे? तो मैंने कहा ध्यान से वहां पेपर में ऑब्जर्व करना। अब देखो मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूं, मैंने यहाँ पर तुम्हारे सामने क्या करा, ध्यान देना। क्या बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? ध्यान दो, स्क्वायर था, स्क्वायर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव ही रह जाएंगे, हाँ या ना? एग्री? स्क्वायर क्वांटिटी है ए के पास, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपका जब भी आप करोगे तो आउटपुट पॉजिटिव ही आएगा, आप भले ही आपने माइनस बाहर लगा दिया, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। शुभम ने लिख दिया है सर, क्लियर है। और बच्चे भी मुझे बता दें क्या ये वाली, देखो बच्चे ये स्टेप काम का है, ये स्टेप काम का है, ध्यान देना। यहाँ वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन अगर माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का था, तो यहाँ पर मैंने जानबूझ के एक नेगेटिव मेंशन कर दिया। तो बच्चे, तुम में से कुछ बच्चे सोच रहे हो सर ऐसे क्वेश्चन चेंज कर देंगे क्या? नहीं, ध्यान से देखो, मैंने क्वेश्चन कहाँ चेंज किया, स्क्वायर है तो नेगेटिव का स्क्वायर करूंगा तो बाई डिफॉल्ट फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो बच्चे, क्या ये बात समझ में आती है? तो जैसे ही आप ये बात करते हो तो आपको दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पर हमारे को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी बन गया है। अब आप में से सभी लोग, मुझे मालूम है, आप सबको मालूम है कि अब मैं अगला स्टेप क्या लेने वाला हूँ। अब मैं रूट लूंगा, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 के इक्वल, और जैसे ही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो अल्फा एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा, देन यू विल गेट x इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। क्या ये बात समझ आती है? क्या मैंने प्रीवियस स्टेप को ही यहाँ पे सेम करवा दिया है? अब आपको, आपसे गलती होनी नहीं चाहिए किसी से भी। क्या ये बात समझ आ रही है बेटा आपको? अगर ये आ गया है तो मुझे बीटा वाला, अगर मैं बीटा एज इट इज में बीटा लेके चलूंगा तो भी कर दूंगा। तो अगली बार ये क्या प्रूफ, मतलब मैं ले आऊंगा x इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। जैसे आप सिमेट्रिक होते हैं ना, ये तो सिमेट्रिक होंगे, तो अगर अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा आ रहा है तो यहाँ पे बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा हो जाएगा। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा मुझे नजर आ रहा है? सी ऑप्शन। अब इसमें बच्चे कई लोग गलती करते हैं, आप में से समझ गए होंगे कि क्या गलती होती है अगर ये पेपर में आएगा तो। बच्चे बीच वाले साइन को भूल जाते हैं, बी का वो वाला तो नेगेटिव वाला कंसीडर कर लेते हैं, एक्स को मैनेज नहीं कर पाते और अपने हिसाब से निकाल के ए ऑप्शन टिक कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान देना था। क्या ये बात क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन मेंशन कर दिया तुम लोगों के लिए, O2 एक्सरसाइज में 13 इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या एग्री करते हो इस बात से? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ये तो मैं पिछला आपने जो पढ़ा है उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस रिपीट कर रहा हूँ कि भाई ऐसा भी क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, इस तरह का भी ध्यान देना है ना? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। इसके बाद चलो, अब आपने बेटा कॉमन रूट लास्ट क्लास में सर से पढ़ा था, है ना? कॉमन रूट आपको सर ने जब बताया था तो उसमें 2 केस आपको सर ने सिखाए थे। बेटा ध्यान देना अब इन क्वेश्चंस पर, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है और तुम तुरंत समझ जाओगे कैसे किस क्वेश्चन में क्या करना है। यहाँ पर मैंने तुम्हारे सामने फिर से कॉमन रूट्स के कुछ क्वेश्चंस पुट अप करे हुए हैं क्योंकि कंडीशंस ऑलरेडी आपको सर ने पढ़ा दी हैं। पहला आपने पढ़ा था 1 कॉमन रूट के लिए एक कंडीशन सर ने इवेल्युएट करके दिखाई थी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 1 कॉमन रूट के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगवा के और एक पूरा तरीका बता के सॉल्व करके सर ने दिखाया होगा, और एक उसका सिंपलर वे दिखाया होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू
कि कैसे रूट्स को लिखा जाता है। बढ़िया बात है, एकदम सही है। मगर अब यहाँ पर ध्यान देना, एकदम बिल्कुल बच्चे, मुझे पता है क्योंकि मैंने लास्ट हैंड आउट आपका देखा है कि सर ने आपको करा दिया है, तो वहां पर जो सर ने आपको समझाया वो पूरी बात सर ने आपको वन रूट के लिए बताई। अब ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने आता है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट। अप्रोच देखना क्या करने वाला हूं, 4-5 क्वेश्चन है, ध्यान से वन बाय वन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है के की वैल्यू फाइंड आउट करो जहां पर ये दोनों इक्वेशन एक कॉमन रूट रखते हो, ठीक है भाई। मगर यहाँ पे इत्तेफाक से मेरी नजर पड़ी, जो सेकंड इक्वेशन मेरे पास गिवन था उसके रूट को मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं क्योंकि उसमें एबीसी सब कुछ नोन है। तो आपने क्या करा, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 के पहले दोनों रूट निकाल लिए, क्योंकि यहाँ तो इजिली निकल सकते हैं, यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई अननोन ही नहीं था। तो मैंने दोनों रूट निकाले। अब मैं चाहे स्प्लिट करके निकाल लूं, और अगर स्प्लिट ना हो रहा हो तो भाई श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसका अगर स्प्लिट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन ले लो तो ये हो गया x प्लस 2, और यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो ये भी हो गया x प्लस 2। तो ये आ गया है बेटा 2x माइनस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सही है भाई। अगर ये बात सही है तो आप में से सभी बच्चे इस बात को मानेंगे कि सर जो मेरे रूट्स आ रहे हैं वो 1/2 और -2 आ रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया बात है। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, पेपर में वहां पर क्या पूछ रहा है। कई बच्चे जल्दीबाजी में एक रूट से ही क्वेश्चन को कंप्लीट कराते हैं। नहीं भाई, ध्यान से देखिए, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट। तो इस इक्वेशन के 2 रूट आए हैं, तो मुझे यहाँ पर कितने केस डेवलप करने पड़ेंगे? 2 केस डेवलप करने पड़ेंगे। केस फर्स्ट, केस सेकंड। केस फर्स्ट कब? जब वो कॉमन रूट x इक्वल्स टू 1/2 हो जाए, और जब वो कॉमन रूट x इक्वल्स टू -2 हो जाए। हाँ या ना? कॉमन रूट मेरा दोनों पॉसिबल है ना भाई? एग्री करते हो ना इस बात से? दोनों रूट पॉसिबल है, और दोनों रूट अगर पॉसिबल है, बिल्कुल एकदम, दोनों रूट अगर पॉसिबल है तो x की वैल्यू 1/2 भी ले सकता हूँ, x की वैल्यू बेटा -2 भी ले सकता हूँ। तो तुम में से हर बच्चा ये कहेगा सर ये तो बहुत आसान हो गया, एक बार 1/2 को सेकंड इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दूंगा, एक बार -2 को। क्या मैंने वन रूट कॉमन के लिए उस कंडीशन का यूज किया? नहीं। मैं अभी कुछ बात बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हम उस कंडीशन को यूटिलाइज करें, उसमें कई बार समय ज्यादा लग जाता है। यहाँ पर आप क्या करो, जनरली इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके रूट निकाल दो और रूट को वापस इक्वेशन में पुटअप कर दो। कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा होगा और फटाफट से बिना किसी कंडीशन को याद करे आप आंसर ला सकते हो। कई बच्चे उस कंडीशन को भी रिटेन करते हैं, याद करते हैं। मत करो भाई, सीधे सीधे स्टेप को फॉलो करो कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो x इक्वल्स टू हाफ पर मैंने तुरंत उस इक्वेशन में पुटअप कर दिया, तो ये कितना हो गया? 3x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 में 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू k इंटू 1/2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या मैं यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा? सेम अप्रोच से अगर x इक्वल्स टू -2 इसका कॉमन रूट होगा तो 3x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 2 इक्वल्स टू 0 में 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4k इंटू -2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से मैं k इवेल्युएट कर लूंगा और आंसर आपके पास ऊपर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। क्या आप सभी को k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी? भाई k तो अब यहाँ से इवेल्युएट कर लेंगे ना आप सभी, तो ये इजी है। हमने कहा इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया, जरूरत भी नहीं है। अब मैं आपको 3 4 5 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखना कि उस कंडीशन को, बिल्कुल सतीश पूछ रहा है कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल याद मत करना सतीश, मेरी बात को समझना बेटा। आप सभी भी उस कंडीशन को रिटेन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना आना चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सर ने आपसे ये कहा होगा कि बेटा कंडीशन रिमेंबर कर लो। कंडीशन बिल्कुल भी रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको अप्लाई करना आना चाहिए, वरना मैं तो कहूंगा आपको जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। ध्यान से देखो, मैं आपको कई क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सब ऐसे ही हो जाएंगे एज इट इज। क्या फर्स्ट वन क्लियर है भाई? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस और नो। क्या फर्स्ट वन क्लियर है? तो सिंपल था। ठीक है बेटा, ओके बेटा, ठीक है, गुड। अब देखो सेकंड क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है। सेकंड क्वेश्चन तुम सभी की स्क्रीन पर है और बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, तुम्हें तुरंत समझ में आएगा कि अच्छा सर अब की बार आप क्या करने वाले हो। देखना जरा, मैं जैसे ही इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो इस क्वेश्चन को करते समय मैं आपके सामने ये बोलूंगा कि यहाँ पर एक रूट कॉमन है, एक क्वाड्रेटिक है, 2 क्वाड्रेटिक है। फिर से मैं कंडीशन लगाने के बारे में सोच सकता हूं, मगर मैं लगाऊंगा। मैं फिर क्या करूंगा, देखो जरा। If one root of quadratic equation this is double the root of this equation, then find the value of a and a is not equals to
0 और a आपका 0 के इक्वल नहीं है। तो हम पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3a इक्वल्स टू 0। इसके रूट मैंने तुम्हारे सामने लेट कर लिए बेटा अल्फा और बीटा। और जो दूसरा इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। कहता है इस इक्वेशन के जो रूट है वो दूसरी इक्वेशन के रूट का, उनमें से एक रूट जो है वो दूसरी इक्वेशन के रूट का डबल है। तो अल्फा का डबल 2 अल्फा कर लेते हैं, और दूसरे रूट के बारे में कोई कमेंट नहीं है तो मैं उसको गामा मान। क्लियर है बात? देखो जरा, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, तो मैंने एक रूट इसका लिया अल्फा, इज डबल द रूट ऑफ इक्वेशन दिस। अच्छा, इसको पलट देते हैं, इसका रूट डबल है तो इसको कर देते हैं अपन 2 अल्फा और इधर कर देते हैं अपन अल्फा। ठीक है भाई, ये मैंने ऐसा कर दिया तुम्हारे सामने। कहता है कि इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज डबल द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो आपने कहा ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अगर बेटा जो कॉमन, अब अच्छा कॉमन रूट की कंडीशन क्या भाई, जो कॉमन है उसको सेटिस्फाई कराऊंगा ना, मुझे बीटा और गामा को तो ही ना पहले सोचना है। जो कॉमन हो रहा है, कॉमन कौन है, भले ही वो 2 टाइम्स हो गया कोई टेंशन नहीं, इसमें मैं 2 अल्फा सेटिस्फाई करा दूंगा और इसमें मैं अल्फा सेटिस्फाई करा दूंगा। तो करा देते हैं बेटा। कराया जैसे ही मैंने, तो देखना जरा क्या हुआ। इसमें 2 अल्फा सेटिस्फाई कराया तो ये हो गया 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3a इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और इसमें अगर अल्फा सेटिस्फाई कराया सेकंड वाले में, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस a इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, जितने भी लोग ये सुन रहे हो क्वेश्चन, तुम सभी को पता है ना कि अगर मैं किसी तरीके से अल्फा की वैल्यू इवेल्युएट कर दूं तो मेरा काम खत्म है। बोलो भाई, अगर मैं यहाँ पर अल्फा की वैल्यू इवेल्युएट कर लूं किसी भी तरीके से और उस अल्फा को ले जाके किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूं, तो मेरा काम तो बन गया ना बिना किसी कंडीशन के। तो तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठ गई होगी, जयेश ने लिखा है यस बिल्कुल, ये बात बैठ गई होगी कि अच्छा सर ये चाहते हो आप अल्फा इवेल्युएट कर लोगे बिना कंडीशन के। मैंने कहा बिल्कुल, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब तो ये तो तुम्हारा 10th का स्टेप है भाई, 2 इक्वेशन है, सिंप्लीफाई करना है और अल्फा निकालना है। अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट करूंगा मैं। अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट करने के लिए मैं रेड कलर लिए ले रहा हूं। मैंने इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, सेकंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जैसे ही 4 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, नाउ सेकंड इक्वेशन बिकम्स 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4a इज इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन को अब मैं नया नाम चलो थर्ड दे देता हूँ। सेकंड को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करके अब उसको थर्ड बोल दिया है। अब अगर तुम सभी ध्यान से देखो तो क्या मैं फर्स्ट में से अगर थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दूं तुम्हारे सामने, तो 4 अल्फा स्क्वायर से 4 अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। मैं लिख ही देता हूँ, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3a में से मैंने क्या करा, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4a को सब्ट्रैक्ट कर दिया फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब जैसे ही 4 अल्फा स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये माइनस 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा इज 2 अल्फा और 3a माइनस 4a इज माइनस a इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखो हम लोगों को बेनिफिट हो गया, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, a/2 के इक्वल। और अगर अल्फा a/2 के इक्वल आ गया तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो इसमें पुटअप कर सकते हो। अब देखो कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बेटा जब आपने ये क्वेश्चन करा होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बिहाफ में सर ने 2 स्टेप बोले होंगे। एक बार अल्फा स्क्वायर के को एलिमिनेट करना बोला होगा और एक बार कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लिकेशन करके उसको एलिमिनेट करना बोला होगा। तो अब जैसे जिस बच्चे ने ये बात लिखी है, शायद शुभम ने लिखा है या जिस भी बच्चे ने ये लिखा है, वो अगर आप ए वाले टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अननेसेसरीली अल्फा की 2 वैल्यूज मिलेंगी और वहां से फिर एक अल्फा 0 नहीं हो सकता और आपका टाइम 1 मिनट 30 सेकंड 40 सेकंड एक्स्ट्रा खर्च होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करते समय आप कांस्टेंट से डील नहीं करेंगे। ध्यान देना मेरी इस बात पर बेटा सभी लोग, हम लोग किससे डील करेंगे, अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करने पर फोकस करेंगे ताकि अल्फा सीधे सीधे बिना किसी रिजेक्शन के हमारे पास सीधे वैल्यू मिल जाए। क्या ये बात मेरी आपको समझ आती है बेटा, क्या ये बात आपको मेरी समझ आती है कि सीधे सीधे मुझे अल्फा वैल्यू ताकि फाइंड आउट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सतीश ने लिख दिया है, ठीक है। अब अल्फा यहाँ से आ गया मेरे पास a/2 के इक्वल और बेटा a/2 आ गया तो यहाँ बेटा हर बच्चा जान रहा है सर किसी एक इक्वेशन में आप उसको पुटअप करने वाले हो तो मैं इसमें पुटअप कर देता हूँ। मान लो मेरे पास ये इक्वेशन था अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस, यहाँ लिख रहा हूँ भाई, यहाँ लिख के दे रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस a इज इक्वल्स टू 0। इसमें मैं अगर रख देता हूँ तो a/2 का स्क्वायर माइनस a/2 प्लस a इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप सबको दिख रहा होगा a स्क्वायर बाई 4 प्लस a/2 इज इक्वल्स टू 0। तो a कॉमन ले लो तो a/4 प्लस 1/2 बराबर 0 और ऊपर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो a/4
a/4 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2, तो a इज इक्वल्स टू -2, और एक जीरो तो हो ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या ये बात आपको समझ आती है? तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कंडीशन लगाई नहीं, मैंने सिंप्लीफाई किया अल्फा को, और अल्फा को सिंप्लीफाई करके मैंने ये काम कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इल्यूस्ट्रेशन 12 से लेकर 18 तक आपकी शीट में, इल्यूस्ट्रेशन 12 से लेकर 18 तक आपकी शीट में क्वेश्चंस में उन्होंने कंडीशन को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को फोकस किया है। आप में से अभी मैं उस चीज पर भी आ रहा हूं, और बल्कि मैं दिखाई देता हूं आपको, तो आपको ज्यादा समझ आएगी बात। क्या इस क्वेश्चन के आगे बढ़ सकते हैं? नॉर्मल क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैंने फिर एक क्वेश्चन लिया, और ध्यान से देख लो, ये जो कॉमन रूट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉमन रूट है, नेचर ऑफ रूट है, जो भी क्वेश्चन आज मैंने तुम्हें बताए हैं स्टार्टिंग से, वो सारे एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक पर आपको क्वेश्चन एग्जाम पेपर में मिलेगा, इसलिए ध्यान से। इस क्वेश्चन पर अगर मैं मूव करता हूं, तो यहां पर आपसे कह रहा है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, ठीक है, देन प्रूव दैट, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, देखो कैसे उसने ट्विस्ट किया क्वेश्चन, देन प्रूव दैट अनकॉमन रूट्स आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। तो हमें प्रूव करना है जो अनकॉमन रूट्स हैं वो इस इक्वेशन के अनकॉमन रूट्स होंगे। तो आपने कहा सर ठीक है, क्या कर लेते हैं आपकी बात। तो देखो बच्चे, इस बार आप क्या करना, इस बार आप ये काम करना कि मैंने क्या करा, फिर से एक्स स्क्वायर, मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर नहीं लगाने वाला, आप समझ ही गए होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट मैंने ले लिए अल्फा और बीटा, है ना, कुछ ऐसे, है ना, और इसके ले लिए मान लो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी के, है ना, इसके ले लिए अल्फा और गामा, क्योंकि दोनों में उसने कहा है कि अल्फा कम से कम एक रूट कॉमन है, हैव अ कॉमन रूट। तो अब मैंने इसमें, आप ध्यान से ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ भी चैट बॉक्स में, कि उसने कहा है हमें एक इक्वेशन बनानी है, प्रूव करनी है, जो कि अनकॉमन रूट से बनेगी। तो बेटा अनकॉमन रूट इस समय तुम सभी को दिखाई दे रहा है, बीटा और गामा है दोनों इक्वेशन के, हाँ या ना, एग्री करते हो इस बात से? बीटा और गामा है इस समय अनकॉमन रूट्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बीटा और गामा। तो मैं तुम ही लोगों से पूछता हूँ, तुम सभी बताना, अगर मुझे ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है तो तुम सब पेपर में क्या करोगे, अनकॉमन रूट से बनने वाली क्वाड्रेटिक लिखोगे। क्या होती है भाई, अगर रूट्स बीटा और गामा है और मुझे क्वाड्रेटिक लिखनी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चा बोला हाँ सर एकदम सही है, मैं शुरुआत तो यहीं से करूंगा, बीटा और गामा मेरे अनकॉमन रूट है, और हमें सर ने पहली क्लास में ही बताया था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट बीटा और गामा है तो मैं सम और रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से इक्वेशन लिख सकता हूं। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया बात, अब क्या करोगे? तो बच्चा बोला सर पूरी कोशिश होगी मेरी बीटा और गामा के बारे में सोचने की, क्योंकि जो इक्वेशन मुझे प्रूफ में दिखाई दे रही है वो बीसी के टर्म्स में कुछ आ रही है, यानी मुझे ये बीटा और गामा तो आपने लिए हैं, इन्हें तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो बच्चे ने कहा क्या करना चाहिए सर इसमें, जरा ध्यान से देखो, अपना कॉमन रूट आ गया, फिर से भाई कॉमन रूट आ गया, तो अल्फा अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा देन दिस इक्वेशन इज अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन 1। वही प्रीवियस स्टेप, तो अब अपन दो क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं भाई, अब अपना दिमाग लगाते चलो तुम लोग। पहला मैंने अल्फा इसमें सेटिस्फाई कराया, दूसरा अल्फा स्क्वायर दूसरे वाले में सेटिस्फाई कराया, प्लस बी इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब तुम ही लोग जल्दी से अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट, भाई अब मैं पूछूंगा नहीं, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि मेरे को डायरेक्ट अल्फा मिल जाए। तो यहाँ से क्या मिल गया मेरे को, बी माइनस सी अल्फा प्लस सी माइनस बी बराबर 0, यानी अल्फा बराबर आ गया 1, हाँ या ना, एग्री? अल्फा इज इक्वल्स टू 1, भाई उधर राइट साइड में ले जाओगे तो वो बी माइनस सी हो जाएगा, और बी माइनस सी से बी माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मेरे पास 1 आ गया। अब बच्चे ने कहा सर 1 आ गया, अब मैं 1 का क्या करूं? ध्यान से देखो इस बात को, अगर जैसे ही 1 आ गया तो 1 तो अपना सेटिस्फाई करता है ना भाई उस इक्वेशन को, तो सेटिस्फाई करा ले, हो सकता है हमारा कुछ काम बन जाए। तो बच्चे ने उसको सेटिस्फाई करा दिया, सेटिस्फाई कराया तो इक्वेशन आ गया 1 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब उसने कहा सर ये तो एक ऐसी कंडीशन सी आ गई, इस कंडीशन का मैं क्या करूं? तो मैंने कहा भाई वेट, जो जो बातें हमारे काम आ सकती हैं वो अपन यूज कर रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन एक बड़ा सिंपल सा है, हर बच्चे से, जितने भी पहली 3 क्लासेस अगर ध्यान से सुनी होंगी तो उसके लिए बहुत बेसिक से स्टेप है जो मैं आज पूछ रहा हूँ आप सभी से। ये भी 1 था और इधर भी 1 आया है, तो भाई मेरे अगर मैं यहाँ पर तुमसे सभी से पूछ लूं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, तो c/1 होगा, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, तो b/1 होगा। तो क्या तुम सभी लोगों को यहाँ पर गामा की वैल्यू नजर आ रही है क्या, गामा और बीटा की?
यहाँ से अल्फा 1 है जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, तो क्या बीटा की वैल्यू सी आ गई है? एग्री? चैट बॉक्स में लिख दो भाई, ठीक है ना भाई? अरे प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम है तुम्हें, प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम है और उसमें से एक रूट पता लग गया है, तो 100% है ना, जो बीटा अननोन है उसकी वैल्यू सी मिल गई। बच्चे बताओ, है ना? शुभम ने तो लिख दिया और बाकी लोग भी देख लो, क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आई? सही है भाई, एग्री करते हो ना? और सेम ऐसे ही यहाँ से क्या, मुझे अल्फा अगर 1 है तो गामा की वैल्यू कितनी मिल गई? बी के इक्वल। अब जैसे ही, ठीक है भाई, सभी ने मेंशन कर दिया, राहुल ने, श्रद्धे ने, ठीक है, शुभम ने, सबने लिख दिया है कि हाँ सर ये वाली बात हमें समझ आ गई, बीटा की वैल्यू सी हो गई और गामा की वैल्यू यहाँ से बी आ गई। तो मेरा काम तो आसान हो गया भाई, मुझे यही इक्वेशन को तो फाइनली तुम्हारे सामने रखना था। अब इस इक्वेशन में बच्चे ने तुरंत कहा सर अपना फाइनल आंसर अब आप लिख दो, तो मैं फाइनल आंसर उसको लिखने के लिए मैंने क्या करा, मैंने एरो लगा दिया है यहाँ में एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा। बीटा प्लस गामा कौन है भाई? बीटा की वैल्यू सी है और गामा की वैल्यू बी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी बराबर 0। और आप सब मेरे से तुरंत कहेंगे सर अभी आपका प्रूफ नहीं हुआ, सर ये तो क्वेश्चन फंस गया, यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी बराबर 0। तो कोई दीपक ने लिख दिया सर आ गया। कैसे आ गया भाई? जल्दी दीपक आंसर चैट बॉक्स में लिख दो मुझे, कैसे आ गया तुम्हारा? कैसे, क्या कर दूं? कोई भी कैसे आ जाएगा अब ये बात? भाई हमारी इक्वेशन तो ये आ गई और हमें प्रूव करनी है ये, तो तुम मुझसे बोलोगे ना सर ये तो अलग आ रहा है आपका, तो बी प्लस सी, अब तुम समझ गए होगे। अच्छा सर ये कंडीशन इसीलिए निकाली थी अपन ने, 1 प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल था? 0 के। तो बिल्कुल तुम लोगों ने मेंशन कर दिया चैट बॉक्स में, बिल्कुल। तो बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से बेटा कितनी आ गई है? -1 के इक्वल। नाउ सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू हियर, तो फाइनली मेरा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -1 विच इज प्लस एक्स और प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चे? समझ में आती है बात? क्या करा अपन ने? तो अपन जितने भी, बिल्कुल विभव ने लिख दिया है 1 प्लस बी प्लस सी बराबर 0। कैसे बेटा? विभव देखो ध्यान से इस बात को कि 1 प्लस बी प्लस सी कैसे लाए हमने? अल्फा की वैल्यू जब भी फाइंड आउट कर लेते हैं, देखो बेटा सभी लोग एक बात को ध्यान से सुनो, जब आप अल्फा निकाल लेते हो तो उस कंडीशन का काम आए ना आए उसको जिस उन दोनों इक्वेशन में से आप पुट अप करके, यहां मैं इन दोनों में ही रख सकता था उस अल्फा की वैल्यू को 1। जैसे ही रखूंगा तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं हमें फायदा जरूर पहुंचाएगी पेपर में। तो जैसे ही मैंने इसमें 1 रखा, आप चाहे फर्स्ट वाले में पुट कर दो, आप चाहे सेकंड में, दोनों से ही विभव क्या आ रहा है? 1 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को भी ऑब्जर्व करोगे तो वहां पर भी हमने अल्फा की वैल्यू 1 निकाल के, मतलब जो भी अल्फा की वैल्यू आती है उसको इक्वेशन में पुट अप ही कर रहे हैं इन तीनों चारों क्वेश्चनों में। तो उससे बेनिफिट ये होता है कि जो भी अननोन होता है वो पैरामीटर निकल जाता है, या कंडीशन की तरह हमें यूज करना है तो कंडीशन की तरह यूज कर लेते हैं। ठीक है भाई, विभव ने लिख दिया, ओके क्लियर है बात? चलो अब ये छोटा सा एक प्यारा सा क्वेश्चन, आपने अभी तक 1 रूट कॉमन की बात करी है सर, आपने अभी तक किसकी बात करी है सर? 1 रूट कॉमन की। सर अब यहाँ पर हमको वो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जिसमें ए और बी दोनों रियल दिए हुए हैं, ठीक है, हैव अ कॉमन रूट, फाइंड ए एंड बी। तो अब तुमने कहा सर इसमें मैं क्या करूं? तो बच्चे सबसे पहले हैव अ कॉमन रूट दिया है, ठीक है, बच्चे के दिमाग में ये लैंग्वेज, क्योंकि पिछले 3 क्वेश्चन से वो पढ़ता हुआ आ रहा है, वो हर बात को ये बात समझ रहा है कि एक रूट तो कॉमन है ही सही, ठीक है, मगर उसने यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा पेपर में। बेटा सबसे पहला काम आपका यही होगा पेपर में, ध्यान देना, जो गिवन क्वाड्रेटिक है, जो गिवन क्वाड्रेटिक है उस क्वाड्रेटिक का डी जरूर देख लिया करो, उस क्वाड्रेटिक का डी जरूर चेक कर लिया। आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसे करें जहां पे एक कॉमन रूट की बात कर रहा है, वो आपको फंसाएगा, वहां पे 2 कॉमन भी हो सकते हैं। आपने कहा सर ये कैसे कंफर्म करूंगा मैं? आप ऐसे कंफर्म करो कि यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक का डी चेक कर लो। और आप में से सभी लोग ये बात शायद समझ भी गए होंगे कि अगर मैं इसका डी देखता हूँ तो ये आ रहा है बी स्क्वायर -4 × 1 × 5, जो कि आ रहा है नेगेटिव। और डी अगर नेगेटिव हो जाएगा और इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर रैशनल आपके पास गिवन है, मतलब रियल गिवन है, तो आपके 100% है इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी है। और इमेजिनरी रूट्स आपको मालूम है, आपको सर ने पढ़ा दिया है, p प्लस आयोटा क्यू है तो उसका कॉन्जुगेट पेयर p माइनस आयोटा क्यू होगा। और कभी भी इमेजिनरी रूट सिंगल नहीं आते, फिर वो पेयर में आते, फिर वो हमेशा कैसे आते? पेयर में आते। यानी कि अगर अब मैं इस बात की एनालाइज कर दूं कि ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉमन रूट हैं, तो इस क्वाड्रेटिक के तो भाई केवल इमेजिनरी रूट है और वो दोनों ही फिर कॉमन होंगे, क्योंकि एक तो कॉमन हो ही नहीं सकता एक क्वाड्रेटिक में, एक रियल और एक इमेजिनरी तो ही ना आता है।
आपके पास दोनों के दोनों आपके कैसे आएंगे उस क्वाड्रेटिक में, क्योंकि अगर इसके दोनों इमेजिनरी है तो इसके भी होंगे। तो यानी कि सर दोनों रूट कॉमन हो गए, बिल्कुल। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो छोटा सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अब बोथ रूट्स आर कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोथ रूट्स आर कॉमन। और देख लो, इसीलिए यहाँ पर उसने क्वेश्चन में तुम्हें क्लियरली इस बात को भी नोटिस किया करा कि नहीं आपने, ए बी बिलोंग्स टू आर दिया है। तो भाई जब ए जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है, तो आपको सर ने लिखाया भी होगा कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर, देन इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर। ये ध्यान देना भाई, ए बी सी बिलोंग्स टू आर होना जरूरी है। अगर मैं यहाँ ए बी बिलोंग्स टू आर हटा लूं तो ये क्वेश्चन फंस सकता है, तो ये मेंशन करना उसका जरूरी है। तो यहाँ पे दोनों रूट कॉमन हो गए, और कॉमन हो गए तो दोनों रूट के लिए तो आपको पता है कि a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो यहाँ से 1/1 इज इक्वल्स टू -4/a इज इक्वल्स टू 5/b। तो इन दोनों का कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू -4 हो गई, और फर्स्ट और थर्ड का कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू 5 हो गई। क्या इस बात से आप सभी एग्री करते हैं? भाई ये तो एक इजी क्वेश्चन है और बहुत बेसिक से स्टेप को फॉलो करता है, जिसको हर बच्चा ही ध्यान देता है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 हो गया तो हम आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन फिर देखो, अब ये क्वेश्चन फिर से एक अच्छा क्वेश्चन में है, ध्यान से समझे और सुने। यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इफ बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन है, ध्यान देना यहाँ क्या इक्वेशन गिवन है, क्यूबिक इक्वेशन है, देन फाइंड बी। और बी किसको बिलोंग करना जरूरी है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ऑलरेडी, रियल को, तभी ये एनालिसिस होगी। अभी आगे समझ जाओगे क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चे कि यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है और ये क्यूबिक है, और वो कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट इसके साथ मैच कर रहे हैं, दो रूट इसके कॉमन है, और मेरे को क्वाड्रेटिक में बी तो अननोन है, तो मेरे को रूट थोड़ी ना मालूम है कि मैं पिछले क्वेश्चन की तरह दो रूट निकाल के तीसरे वाले को एनालाइज करके कुछ बता दूं। यहाँ तो बी अननोन है। तो तुमने कहा सर आज इस पे बात नहीं कर सकते, मगर क्यूबिक तो पूरा डेटा गिवन है, तो अपन क्यूबिक से सिंप्लीफाई करने पहुंचते हैं। तो तुमने कहा ठीक है, क्या करते, देखना जरा। मैंने ये क्यूबिक लिखी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। बोलो भाई सही है ये बात? मैंने ये बात लिखी। अब बच्चे ने कहा ठीक है सर, एकदम ठीक। अब इस क्यूबिक इक्वेशन का अगर हम रूट निकालना चाहते हैं तो तुम सबने फंडामेंटल ऑफ मैथ में, बिल्कुल देखो प्रियांशु ने लिख दिया कि -1 सर सेटिस्फाई कर रहा है, बहुत बढ़िया प्रियांशु। आपको पता है कि यहाँ पे 8 एंड ट्रायल लगा के हम क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट तो अपने आप फटाफट से मेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया बात है। मगर एक बच्चा इस बात को कह रहा है सर मैंने नहीं किया ये काम, मेरे को तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद आ रहा है। क्या फॉर्मूला याद आ रहा है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x प्लस 1 का होल क्यूब होता है। भाई ये हर तरीके से एनालाइज कर लो भाई, आपको हर बात समझ आनी चाहिए। रूट निकाल के भी कर सकते हैं, संभव एकदम ठीक है भाई, सतीश एकदम ठीक है, ये बात समझ रहे हो आप सभी, बिल्कुल बढ़िया। हम रूट निकाल के भी ये काम कर सकते हैं, मगर मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने तुमसे कहा सर इस बात को बेटा ऐसे कर दो ना तो तुम्हें ज्यादा इजी पड़ेगा, ऐसे लिख सकता हूँ। तुमने कहा बिल्कुल, और ये आपका बड़ा यूज टू भाई रिजल्ट है। क्या है ये? x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस इस 1 को 1 का क्यूब लिख देता हूँ, समझ ही गए होगे तुम सब। सर आपने इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट में ला दिया है, मैंने कहा बिल्कुल। अब मेरे को इससे फायदा हो गया, मैं इसका रिजल्ट सीधे तुम्हारे सामने लिख सकता हूँ, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। बोलो भाई सही लिखा है मैंने? ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मैंने यहाँ पर रिजल्ट लिख दिया। क्या लिख दिया भाई? ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप पढ़ चुके हैं भाई फंडामेंटल ऑफ मैथ में, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, सभी लोग लिख रहे हैं। जयेश ने लिख दिया, हाँ सर समझ गए बात। भाई ऐसे भी कर सकते हो, मतलब वो तुम्हारी अप्रोच गलत नहीं है। तुम लोग ये मत सोचना सर -1 वाले से करेंगे तो कुछ गलत है क्या, नहीं नहीं, उस तरीके से भी आप अपने रूट्स को एवेल्युएट करके क्वाड्रेटिक निकाल सकते हैं जैसे आपने सीखा, एकदम सही है। तो यहाँ बन गया मेरा x प्लस 2, और इसको भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1, 1 से 1 हो गया कैंसिल, ये हो गया x प्लस 2 और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब तुम सब ध्यान से ऑब्जर्व करो, इस क्यूबिक को मैंने फैक्टराइज कर दिया। अब तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक चीज क्लिक कर जानी चाहिए, मेरे बिना बोले तुम सबको क्लिक कर जाना चाहिए। सर ये क्वाड्रेटिक थी और आपने अभी कहा डी चेक कर लो, डी चेक कर लो, और ध्यान से देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, हाँ या ना? इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? लेस देन 0, और लेस देन 0 आ रहा है। और क्वेश्चन में
आपको मालूम है कि अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो इसके दोनों रूट इमेजिनरी होंगे और वो पेयर वाइज होंगे। और इसका मतलब अब देखो मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी में, अब तुम समझ गए होगे इसकी वैल्यू क्या थी। अगर ये क्वेश्चन में मेंशन ना होता बी बिलोंग्स टू आर तो मेरा क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ये आगे एक चैप्टर पढ़ोगे आप लोग 12th क्लास में, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां पर भी इस बात की एनालिसिस होगी। अब तुम में से कोई सोच रहा हो सर मतलब एक बार फिर से रिपीट करिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो सेंटेंस मेरा। मैंने ये इक्वेशन निकाल लिया, मैंने यहाँ पे बी बिलोंग्स टू आर मेंशन किया, दिख रहा है तुम लोगों को। और मैंने अभी 2 मिनट पहले तुम सभी से पूछा, सर ने तुम्हें एक कंडीशन लिखाई है, जब ए बी सी बिलोंग्स टू आर होते हैं, ए बी सी बिलोंग करते हैं आर को, तो आपके इमेजिनरी रूट आते हैं। हाँ या ना, हाँ या ना, आते हैं ना। और इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर वाइज आते हैं। तो अगर मैं ये बी बिलोंग्स टू आर देना भूल जाता तो भैया कॉमन में ये भी हो सकता था, एक रियल एक इमेजिनरी, कॉमन में बात कर रहा हूँ, कॉमन में बात कर रहा हूँ। तो अब ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में चला जाएगा। अभी आप सिंपल क्वाड्रेटिक कर रहे हैं तो आपके सामने इसीलिए यहाँ पे बी बिलोंग्स टू आर वो मेंशन करेगा ही करेगा, क्योंकि इस समय इसके जो रूट्स आएंगे वो बेटा कैसे होंगे, इमेजिनरी। और इमेजिनरी रूट्स हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में आते हैं। तो पेयर में आते हैं तो 100% है सर, यहाँ के 2 रूट इसके 2 रूट के साथ हमेशा मैच करेंगे। भाई चैट बॉक्स में मुझे ये बात बताएं, क्या ये वाली स्टेप आपको समझ आई? बी बिलोंग्स टू आर देने का मतलब कि मैंने जिन पे 2 पे एरो लगाया है, इन्हीं दोनों के रूट दोनों उसके साथ कॉमन होंगे। बिल्कुल शांभव, वैभव, ठीक है, सतीश एकदम ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है बात। शुभम ठीक है भाई, समझ गया मैं तुम्हारी बात कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ जितने रूट इसके आ रहे हैं वही रूट इसके साथ आपके क्या हो जाएंगे, कॉमन। और अब तो शायद क्वेश्चन खत्म हो गया सर, कंपेयर कर दें, बिल्कुल 1/1 b/1 इज इक्वल्स टू b/1। तो ये तो क्लियरली b इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आपके सामने आ गई। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने तुम्हारे सामने फिर से एक क्वेश्चन लिया है। आज मैंने जितनी चीजें आपको रिपीट करी हैं भाई ये प्रीवियस क्लास से लिंक्ड होते हुए है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, मगर ये पिछली वाली चीजों को मैं आज थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, जो आपने कर रखा है वही सारी चीजें आज चलाई हैं, मगर इन सब बातों को आप जरा ध्यान से ऑब्जर्व करते चले। अब देखो एक बच्चा मेरे से, मैं आज जैसे ही उसको कहूंगा, ये देखो मैंने यहाँ मेंशन करा है इल्यूस्ट्रेशन 12 से लेकर 18 तक, 12 से लेकर 18 तक ये सारे क्वेश्चनों में उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया है। आप जब घर पे करोगे, आप जब प्रैक्टिस करोगे शीट से इलिस्ट्रेशन 12 से 18 तक जाओगे तो आपको दिखेगा ऐसे हो रहा है। मगर अभी आपको तुरंत याद आएगा सर ने हमसे कहा था कि हम आपका ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे इलिस्ट्रेशन 13 मैंने तुम्हारे सामने उठा लिया है, यहाँ पर इन्होंने इस क्वेश्चन को किससे किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। बिल्कुल बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं, जो बच्चा ऐसे भी जाएगा ठीक है। मगर मैं तो आपको वो बात बोलने के लिए कह रहा हूँ कि आप में से कोई बच्चा घर जाके इस क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट लेगा तो वो फिर से वही सोचेगा कि सर मैं ऐसे करके आ सकता हूँ पेपर में। ध्यान देना बच्चे मेरी बात, सभी लोग, हर बात में रिपीट कर रहा हूँ और हर एनालिसिस को आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पर क्या आने वाला है। तो इस जगह पर आपके पास अल्फा स्क्वायर को वो बच्चा एलिमिनेट करेगा जैसे सर आपने हमसे कहा था। ठीक है, कर दो, कर देते हैं। मैंने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये आपकी शीट का ही वही इलिस्ट्रेशन है 13 नंबर। बस मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपका हर कंफ्यूजन आज खत्म हो जाए, ये बात खत्म हो जाए कि हाँ भाई कॉमन रूट आएगा तो अपन को क्या काम करना है। ये मैंने जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया, अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए अल्फा माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस ए, ये कितना हो गया, अल्फा कॉमन ले लो तो ए माइनस 1 और राइट साइड में भी ए माइनस 1, तो अल्फा की वैल्यू आ गई है, ओ सॉरी यहाँ से इसको एक तरफ ही रखते हैं, ये ऐसे हो गया माइनस ए माइनस 1 बराबर 0। ए माइनस 1 कॉमन टेकअप कर लिया, अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि ए की वैल्यू 1 और अल्फा की वैल्यू 1 हो रही है? ठीक, ठीक है। अब ध्यान देना मेरी बात को, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। आप घर पे ये क्वेश्चन कर रहे थे और आपने इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट किया। अब वो बच्चा बोला सर यहाँ पे उसने क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन अच्छा है ध्यान से पढ़ो, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव एट लीस्ट वन कॉमन रूट। ध्यान देना, दोनों इक्वेशन एक तो अननोन दिए हुए हैं उसमें, तो मैं को चेक भी नहीं कर सकता क्योंकि अननोन है मेरे पास। वो चाहता है कि ए की वो वैल्यूज बताओ जिस पर ये कॉमन रूट देते हो। तो तुम में से, मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के यहाँ उठाया है ताकि तुम में से जो बच्चा इस एनालिसिस को ऐसे कर रहा होगा तो वो अपना आंसर जल्दी जल्दी में बस क्या पेपर में टिक कर देगा, ए इक्वल्स टू 1, और आके मेरे से कहेगा सर मेरा आंसर सही था, ये देखो ए बराबर 1 आना चाहिए था, पेपर में -2 भी दिया है। आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा अभी, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से।
यहाँ पे कह रहा है ए की वो पॉसिबल वैल्यू बताओ जिस पर ये दोनों इक्वेशन एट लीस्ट वन कॉमन रूट रखते हो। एट लीस्ट वन का मतलब है कि एक भी हो सकता है कॉमन और दो भी हो सकते हैं। अब a बराबर 1 जरा इस इक्वेशन में डाल दो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर लिख ही देता हूं, जब मैं यहाँ से a बराबर 1 इसमें पुट अप करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, और दूसरे वाले में पुट करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। क्या ये कंडीशन तुम लोगों को समझ आई? दोनों रूट कॉमन हो गए a बराबर 1 आने पर, हाँ या ना? बच्चे मेरी बात पर ऑब्जर्व करना, सभी मैथ्स में रटना कुछ नहीं है, बात अगर ऑब्जर्व हो गई तो क्वेश्चन कर दोगे। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? चैट बॉक्स में मुझे बताओ। a बराबर 1 लेने पर दोनों इक्वेशन सेम आ गए, यानी बोथ रूट कॉमन, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कम से कम एक कॉमन हो। तो सर आपने ये दो का काम कर दिया। भाई एक कॉमन रूट की बात कौन करेगा? सुंदरम ने लिख दिया यस, बिल्कुल सही है। शुभम ने लिख दिया ठीक है, एकदम ठीक है बात। क्या ये वाली बात तुम लोगों को समझ आई? a बराबर 1 पर दोनों रूट कॉमन हो गए, सही सर, सही है। मगर यहाँ क्वेश्चन में भाई 1 रूट कॉमन भी हो सकता है। तो तुमने कहा सर मेरे से कहाँ गलती हो रही है? बेटा अल्फा बराबर 1 कौन चेक करेगा? अल्फा बराबर 1 पर a की वैल्यू कौन निकालेगा जब एक रूट कॉमन आएगा? एग्री विद दिस स्टेटमेंट? ऑल ऑफ यू आर एग्री विद दिस स्टेटमेंट? अल्फा इक्वल्स टू 1 पर, अल्फा इक्वल्स टू 1 पर भी तो चेक करो कि a की वैल्यू क्या आ रही है जिस पर एक कॉमन रूट होगा। ठीक है चैट बॉक्स में मैंने देख लिया, आप सभी ने हाँ हाँ यस लिख रहे हैं, एकदम बढ़िया। तो अल्फा बराबर 1, अब मैं तुम्हारे सामने जैसे ही यहाँ पर लूंगा तो अल्फा बराबर 1 और इक्वेशन में पुट अप करूंगा, किसी भी इक्वेशन में मैं अल्फा इक्वल्स टू 1 लेकर अब आपके सामने दिखाता हूँ। तो ये बन जाएगा भाई, अल्फा इसका रूट है पहले तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 1 बराबर 0 था, और अल्फा को मैंने डाल दिया 1, तो a1 प्लस a प्लस 1 बराबर 0। तो क्या a की वैल्यू -2 आएगी, हाँ या ना? ये वो वैल्यू है अल्फा की जिस पर a जब -2 आएगा, और अब इन दोनों को अगर इक्वेशन में पुट अप करोगे तो आपका एक रूट कॉमन आएगा। देखो सबने लिखना शुरू कर दिया, राहुल ने भी लिख दिया। राहुल ने लिखा है अगर ओनली 1 रूट कॉमन होता तो a का वैल्यू -2 होता क्या? बिल्कुल राहुल, एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात है। अगर एक रूट कॉमन का ये क्वेश्चन होता देन आंसर इज ओनली a इक्वल्स टू -2। क्या आप एग्री करते हैं सब इस बात से? भाई अल्फा की वैल्यू 1, बेटा कॉन्सेप्ट को समझो, यहाँ रटना नहीं है। मैंने फिर आपसे कहा अगर आपने इन बातों को पकड़ लिया तो आपको लगेगा यार एकदम सही तो है, जो अपन ने सीखा वो सारी बातें अप्लाई हो रही है क्वेश्चन में, और एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू -2 होने पर एक कॉमन रूट है, मगर a की वैल्यू 1 होने पर अपने कितने कॉमन रूट है? 2। और क्वेश्चन ने तुमसे एट लीस्ट 1 कॉमन रूट कहा था, तो दोनों कंडीशंस को लेना बनता है। क्लियर है बात? तो अल्फा की वैल्यू 1 लेने पर आपके सामने a की वैल्यू -2 आएगी, और जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कर रहा है तो भी ठीक है, अल्फा एलिमिनेट करता है वो कंडीशन बना के और तब a की वैल्यू निकालता है। तो आपको ये बात ध्यान देनी है। अब इसी इलिस्ट्रेशन के बाद मैंने एक और तुम लोगों के लिए सेलेक्ट किया हुआ है, जानबूझ के सेलेक्ट किया हुआ है, इलिस्ट्रेशन 16 नंबर। ठीक है, आपके सामने ये दो इक्वेशन दी थी। क्या आप यहाँ पर आ जाऊं मैं अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर? इस क्वेश्चन पर आ जाऊंगा? ठीक है, आपने लोगों ने लिख दिया। अब बेटा ध्यान से देखो, अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहाँ एक क्यूबिक इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक है, और कहता है हैव अ कॉमन रूट। तो अपन इसमें क्या करें? तो बच्चे इसमें ध्यान से देखो, एक इक्वेशन में इसको ऐसी तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, 2a, मैंने एक कॉमन रूट है अल्फा ले लिया, 2a अल्फा क्यूब प्लस b अल्फा स्क्वायर प्लस c अल्फा प्लस d इज इक्वल्स टू 0, और दूसरे में एक कॉमन ले लिया 2a अल्फा स्क्वायर प्लस 3b अल्फा प्लस 4c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं तुमको क्या सिखाता हुआ आ रहा हूँ? तुमने कहा सर इस क्वेश्चन में कंडीशन फाइंड आउट करनी है, बड़ी अजीब सी। बिल्कुल सही बात है, कंडीशन फाइंड आउट करनी है तो दोनों क्वाड्रेटिक होने चाहिए। पहली स्टेप तो अब ये तुम्हारे दिमाग में एकदम सेट हो जानी चाहिए, यानी अल्फा क्यूब वाला टर्म सब आप एलिमिनेट करवाओगे हमसे। एग्जैक्टली बिल्कुल, अल्फा क्यूब वाला टर्म में एलिमिनेट करवाऊंगा तुमसे। क्या करूंगा आपकी बात? अल्फा से सेकंड वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? अल्फा से। क्या हो गया नया इक्वेशन? 2a अल्फा क्यूब प्लस 3b अल्फा स्क्वायर प्लस 4c अल्फा इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इसमें से फर्स्ट में से थर्ड को तुम्हारे सामने माइनस कर रहा हूं। जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो बेटा तुम सबको ये ऑब्जर्व हो जाएगा कि यहाँ आ रहा है आपका कितना, ये हो जाएगा -2b अल्फा स्क्वायर, और ये -3c अल्फा प्लस d इज इक्वल्स टू 0। माइनस से चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो,
3c अल्फा माइनस डी इज इक्वल टू 0। ये आ गया अपना एक क्वाड्रेटिक, इसको नाम दे देता हूं 4। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो तुम सभी। क्वेश्चन पेपर में, इस क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन जब ये तुम घर पे ट्राई करते मेरे उन सब क्वेश्चन के बताने के बाद, तो तुम सब क्या ऑब्जर्व करते, अपन को 2 क्वाड्रेटिक चाहिए होती है। कितनी क्वाड्रेटिक चाहिए होती है? 2। क्या तुम सबको ऑब्जर्व हो रहा है क्वेश्चन पेपर में एक क्यूबिक थी और एक क्वाड्रेटिक, तो अपन इसको कंडीशन लाने के लिए अपन ने उसको दूसरी क्वाड्रेटिक जनरेट कराई। ये जो 4th नंबर की क्वाड्रेटिक जनरेट हुई है और जो क्वेश्चन पेपर में एक क्वाड्रेटिक गिवन है, क्या इन्हीं दोनों क्वाड्रेटिक पर अब क्वेश्चन डील होगा? मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से ये बात बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सभी लिख रहे हैं। आपको दिख भी रहा होगा क्योंकि अपन इतनी देर से यही काम कर रहे हैं भाई। आज ये एकदम समझ लो अच्छे से बात। तो आपने जैसे ही देखा, और यहाँ पर आप सॉल्यूशन में भी जब आप घर पे ट्राई करोगे इस इलस्ट्रेशन को शीट से, तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ सर एक कंडीशन तो ये बना दी, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ तुम्हारे सामने। एक कंडीशन तो अपन ने ये बना दी है सर, और एक सब्ट्रैक्ट करके बनाई। अब 2 कंडीशन आ गई, मैंने उनको दोनों को नीचे लाइन खींच दी, तुम सबको दिखाई दे रही है ना। जब मैं हैंड आउट भेजूंगा तो आप इसको देख भी लेना, आपके पास शीट में अवेलेबल भी है। अब इन दोनों कंडीशन पर अब मैं जिससे पूछूं, जो बात पूछूं, आप चैट बॉक्स के थ्रू बताना। ये दोनों कंडीशन आने के बाद अब इसमें अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालने गया, निकल तो जाएगी पहले वाले इक्वेशन में, मतलब सेकंड नंबर की इक्वेशन जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, जहां मैंने लाइन करी है सेकंड और थर्ड। बेटा इनकी बात कर रहा हूं मैं, चाहे आप नीचे देख लो चाहे यहाँ देख लो, यहाँ टिक कर रहा हूँ, इस सेकंड और थर्ड की बात कर रहा हूँ। तुम सभी लोग जब इस क्वेश्चन को घर पे अटेम्प्ट ले रहे होगे तो कहोगे सर अल्फा निकाल ले, यहाँ पे निकाल सकते हो। क्या करोगे सेकंड वाले इक्वेशन में? सेकंड वाले इक्वेशन में बी से मल्टीप्लाई कर दोगे और थर्ड वाले इक्वेशन में ए से, अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। एग्री करते हो इस बात से? अल्फा मिल जाएगा हमें, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख दो भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट, बहुत अच्छे। और बाकी लोग भी भाई, जितने भी लोग ये सुन रहे हैं आज इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, जो बात मैं बोल रहा हूँ। अभी जब क्लास खत्म हो जाएगी इसको रिवाइज जरूर करना और फिर क्वेश्चंस लगाना, तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ ये वाली बात हमने पहले ही सुनी थी सर से। अब ये क्वेश्चन में मैं अल्फा निकालकर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने जाऊंगा, बिल्कुल बढ़िया बात है। मगर आपने जब इस इक्वेशन को लास्ट क्लास में आपने को सर ने डिराइव करके दिखाया होगा, तो अल्फा का एक मेथड तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया था, छोटा वाला स्टेप, जो कि आपके सामने यहाँ पर हो रहा है। पेपर में आप ये काम कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के अपनी कंडीशन फटाफट से निकाल सकते हो। अब एक बच्चा बोला सर आपने 5 क्वेश्चन वैसे कराए हैं, अगर मैं वैसे जाऊं तो? कोई टेंशन नहीं, वैसे जाओगे तो क्या करके आओगे, एक बार अल्फा पहले वाले इक्वेशन में बी से, दूसरे वाले इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई करके अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट करोगे, अल्फा निकल जाएगा। कल का जो डिराइवेशन आपको सर ने कराया होगा उस कॉपी को जरूर रिवाइज करें। और एक बार कांस्टेंट टर्म खत्म करोगे। कैसे? जल्दी से मुझे बताओ चैट बॉक्स में। सेकंड वाले इक्वेशन में 4c आ रहा है और थर्ड वाले इक्वेशन में -d आ रहा है। यहाँ 4c आ रहा है और यहाँ -d आ रहा है। कैसे अल्फा की वैल्यू निकाल के लाओगे? इनको एलिमिनेट करना है तो क्या करूंगा मैं? पहले वाले इक्वेशन में d से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, विभव ने लिख दिया कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, एग्री। और दूसरे वाले इक्वेशन में 4c से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर अल्फा निकाल लाऊंगा, हाँ या ना? और उन दोनों अल्फा को आपस में बराबर कर दूंगा। अब तुम मुझसे पूछोगे सर आप इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जहां कंडीशन ऐसे बड़ी सी इक्वेशन दी हो और कंडीशन निकालनी हो, आप कौन सा मेथड प्रेफर करते? तो मैं आपको बता दूं, यहां मैं अल्फा की 2 तरफ से वैल्यू निकालने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि उसका अल्टरनेटिव ही आपको कंडीशन में सर ने कराया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो आपके स्टेप को रिड्यूस करता है। मेरी बात को ध्यान देना, यानी कि अगर ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे कंडीशन हो, कॉम्प्लिकेटेड से डेटा दिखाई दे रहे हो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका उसी स्टेप का एक शॉर्ट फॉर्मेट है जिसको आप अप्लाई करके क्वेश्चन को अपना आराम से टिक कर सकते हैं। तो उस समय मैं प्रेफर करूंगा कि दोनों क्वाड्रेटिक पेपर में बना लेना और क्वाड्रेटिक बना के वहां पे क्या लगा देना, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अपना अप्लाई कर देना। और ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, प्रीवियस क्लास में आपको सर ने डिराइव और ये सब बता रखा है। अल्फा निकाला और अल्फा को अल्फा स्क्वायर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये काम, मगर अब एक बच्चा बोला सर मैं अल्फा स्क्वायर लगाया ही नहीं पेपर में, मत करो फिर भाई, फिर क्या करोगे? फिर वही वाला स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाना चाहते तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को 2 बार सॉल्व करो। कितनी बार सॉल्व करो? 2 बार सॉल्व करो और अल्फा की वैल्यू निकालो। क्या करके? अपनी कॉपी पे यहाँ पे चाहे तो साइड में मेंशन कर लेना इसी इलस्ट्रेशन के पास आज की क्लास के बाद, कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 बार अल्फा की वैल्यू निकालो।
एक बार क्या करके मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, फाइंडिंग अल्फा फॉर या फाइंडिंग अल्फा व्हेन एलिमिनेट वन टाइम अल्फा स्क्वायर एंड सेकेंड टाइम कांस्टेंट टर्म। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में दिक्कत लगे कि सर मेरे को ध्यान ही नहीं आ रहा था क्या करना है, वैसे तो है नहीं, बहुत बेसिक सी स्टेप है, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सर ने आपको सब कराया भी है डिराइव, तो आप अगर वैसे ना जाएं तो अल्फा की वैल्यू को 2 बार निकाल लें। मैंने यहाँ लिख दिया स्टेप, क्या करके, एक बार अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करके के टर्म्स को वहां से अल्फा निकालें, और एक बार कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करके अल्फा, और दोनों अल्फा आपस में इक्वेट कर दें, देन अगेन यू विल गेट दिस रिक्वायर्ड कंडीशन। मगर अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना पड़े तो आप लगाएं। क्लियर है बात, यहाँ तक की बात समझ गए हैं आप सभी? तो ये तो हुआ इसकी बात। मैं थोड़ा सा एक चीज और आपको डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनना, और उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस, और अगली क्लास में प्रीवियस क्लास का जो होमवर्क है उसको मैं आज भेज भी दूंगा आपके साथ में, इसके हैंडआउट के साथ में, और जो भी क्वेश्चन आपका उसमें रह गया होगा अगली क्लास शुरुआत करने से पहले वो क्वेश्चंस, और आज के जो मैं दे रहा हूँ वो क्वेश्चन पहले उसको डिस्कशन में लेंगे। आज ये फर्स्ट टाइम था, काफी दिनों बाद मेरी क्लास आपके बैच में आई है फिर से, तो अब यहाँ से जो भी हम लोग शुरू करेंगे थ्योरी वाला पार्ट और समझने वाला पार्ट, उसको आप ध्यान से क्लास नोट्स में बनाते चलेंगे। जिस क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप कंसीडर करेंगे। मेरे को सर ने बताया रेस 8 आपको दी जा चुकी है, तो कोशिश करिएगा रेस 8 तक अगर आपको सर दे चुके हैं तो रेस 9 आपको अटेम्प्ट में लेनी है। कौन सी रेस? रेस 9, ठीक है। रेस 8 सर ने मुझे बताया कि आपको दे चुके थे, तो रेस 9 आप में से सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, और प्लस जो भी होमवर्क है वो हैंडआउट के लास्ट पेज पे मैं मेंशन कर दूंगा, आप उससे देखकर प्रीवियस और आज का जितनी भी चीजें सीखे उनको आप रिवाइज कर लेंगे। कल की जो क्लास है उसमें अपन उसको डिस्कस भी करेंगे और फिर आगे फर्दर थ्योरी पे बढ़ चलेंगे। मगर यहाँ पे मैं आपको एक चीज और, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और बहुत ध्यान देना, आपने ऐसा भी करा हुआ है मगर मैं फिर से इस क्वेश्चन को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। अब तक की थ्योरी में आप ऐसा करते आ रहे हो, कैसे? आपने कहा सर इसमें क्या करने को हमें करना है या क्या चीज समझनी है। देखो मैं बताऊं, सबसे पहली चीज तो आप सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पे अल्फा बीटा, क्या आपको स्क्रीन पर ये एक कंडीशन, जैसे मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पर आपके पास अल्फा बीटा रूट्स हैं इक्वेशन के, ठीक है, और Sn जो है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n है, तो मुझे शो करना है ये कंडीशन 0 के बराबर हो। और मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट भाई, IIT और जेई मेन बहुत यूज करते हैं, और मैं अभी अगले पेज पर यहाँ मेंशन भी कर चुका हूँ, अभी तुम्हें बता भी दूंगा कौन से क्वेश्चन इस बात पर बेस्ड हैं, वो तुम एक एक आराम से लगा लेना, मगर इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझो बहुत ध्यान से, और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुरंत समझ जाओगे, प्यारा सा क्वेश्चन है। और जेई एडवांस और जेई मेन ने अब तक 4-5 क्वेश्चन पूछे हुए, तुम्हारी शीट में अवेलेबल है, आराम से तुमसे हो जाएगा, मगर बात को समझना ध्यान से। जैसे मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि किसी क्वाड्रेटिक के रूट है अल्फा बीटा, ठीक है, अब तुमसे कोई कहता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, चैट बॉक्स में मुझे बताओ, तुम लोग बता लोगे ना? तुम कहोगे बिल्कुल सर, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा लिख लूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा लिख लूंगा, और उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सर मुझे करा चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख दो, ठीक है। मैं तुमसे कहता हूं, मैं ऐसे ही एक तुम्हें जनरल यहाँ पे एक पेज में ऐड कर देता हूँ, मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूट अगर अल्फा और बीटा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग तुम अल्फा प्लस बीटा बता देते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट बता देते हो। कोई तुमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछता है, बता लोगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछेगा, ये भी बता दोगे। कैसे? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। एग्री करते हो ना भाई? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको अभी इनमें भी दिक्कत हो? ये सब आप कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 पूछेगा, सर इसको भी मैं कर लेता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख लूंगा, और फिर इसको अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो ऑलरेडी मेरा प्रीवियस यहाँ पर आ ही चुका है, इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 से बच्चों को कुछ थोड़ा सा टेंशन होना शुरू होता है। आगे ऐसे ये बढ़ते बढ़ते पावर, बहुत सारे बड़े बड़े पावर के क्वेश्चन आपकी शीट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या काम करने वाला हूँ, मैं एक चीज तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो और समझो इस बात को, और इसके थ्रू तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस जेई में और पेपर में आपको मिलते हैं और आप आराम से उन्हें अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इक्वल्स टू 0 के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। बढ़िया। आपसे कहता है जो एस एन है वो अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन है, ये भी ठीक है। अब मैं तुमसे ये कहता हूं कि मुझे ये कंडीशन शो करनी है। तुमने कहा ठीक है सर क्या टेंशन, ये एस एन है तो एस एन माइनस वन हो जाएगा, एन को आप रिप्लेस कर दो एन माइनस वन से, मैंने कर दिया एन माइनस वन से। फिर आप मेरे से कहोगे सर एन माइनस टू भी चाहिए तो एन माइनस टू से रिप्लेस कर दो, मैंने कहा ठीक है कर दो। अब तुम ध्यान से ये देखो कि ये जो कंडीशन हमें शो करनी है, उस कंडीशन में ये आने के बाद देख के लग रहा है सर कितना कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, मैं ए बी सी इनमें रखने वाला हूँ, फिर ऐड वैड करूंगा, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, दिमाग में कई तरह की चीजें चल रही हैं। तुमने तुरंत दिमाग लाया कि सर लग रहा है कुछ इसकी अप्रोच ऐसी हो सकती है क्या। ध्यान से देखो, इसके रूट है अल्फा और बीटा, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तुमने कहा बिल्कुल, अगर सेटिस्फाई करेंगे तो ये ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है। मैंने कहा एकदम। अब तुम सोच के बताओ, अगर मुझे एस एन जनरेट करना है, क्या जनरेट करना है, एस एन, तो क्या मैं इस इक्वेशन में अल्फा की पावर n माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दूं? अल्फा की पावर n माइनस टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये a अल्फा की पावर, मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया भाई इस इक्वेशन में, मल्टीप्लाई बाई अल्फा की पावर n माइनस टू। प्रीवियस इस फर्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया, अल्फा की पावर n माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या तुम सबको ये दिखाई दे रहा है, ये a अल्फा की पावर n बनेगा और प्लस b अल्फा की पावर n माइनस वन बनेगा और प्लस सी अल्फा की पावर n माइनस टू बनेगा बराबर 0। तो तुम कहोगे बिल्कुल सर एकदम ठीक है। आपने क्या करा, आपने अल्फा की पावर n माइनस टू से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, और इस इक्वेशन को अब मैं तुम्हारे सामने ऐसे नया नाम दे देता हूँ 2। तुमने कहा ठीक है, बच्चे ने कहा सर ठीक है, बात तो बराबर आ गई, एकदम सही, बढ़िया। अब ध्यान देना बच्चे, जितने भी लोग ये क्वेश्चन सुन रहे हैं, जब वो जेई एडवांस और जेई मेन का क्वेश्चन घर पे अटेम्प्ट लेंगे, अभी मैं नंबर बताऊंगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन है। अगर मुझे अल्फा की पावर 10 जनरेट करना होता तो जल्दी से चैट बॉक्स में फटाफट से लिखो, अल्फा की कितनी पावर से मल्टीप्लाई करता है ये अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी को, अपनी नॉर्मल क्वाड्रेटिक को, 8 से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2-3 लोगों ने मेंशन कर दिया 8। अरे भाई क्यों, बिल्कुल बिल्कुल देख लिया मैंने, देख लिया, बिल्कुल बच्चे एकदम सही है। क्यों, क्योंकि अल्फा की पावर 10 बनाना है। बहुत बेसिक बात पूछ रहा हूँ, अगर मुझे अल्फा की पावर 15 जनरेट करना होता तो बच्चा कहता सर 13 से। आज अल्फा की पावर एन, अच्छा सर जनरल पढ़ा, जनरल बता रहे हो, बिल्कुल जनरल हो जाने से तुम्हारे वो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। यानी अगर मुझे जितनी पावर जनरेट करनी है उसके करस्पॉन्डिंग में उतनी पावर का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तुमने कहा सर इससे बेनिफिट क्या होगा आपको, देखो भाई बेनिफिट। अब ऐसे ही अगर बीटा इस इक्वेशन को बेटा सेटिस्फाई करता, अगर इस इक्वेशन को बीटा सेटिस्फाई करता तो जरा ध्यान से देखना, तब ये इक्वेशन ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर 0 होती। बोलो भाई, इसको अपन नाम दे देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर, ठीक है, ये 2 कर दिया मैंने। अब मैं तुम में से सभी लोग समझ गए होगे सर आप अब बीटा के फॉर्म में जनरेट करना चाहते हो ना, बिल्कुल। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बीटा की पावर n माइनस टू से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बीटा की पावर n माइनस टू से। देखना बच्चे, a बीटा की पावर n प्लस b बीटा की पावर n माइनस वन प्लस c बीटा की पावर n माइनस टू इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन 4। और मेरे ख्याल से तुम सबको ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे पास अब मिलेंगे, 3 और 4 को क्या कर दो, ऐड। अगर ये सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन होता तो ये नहीं अब ये रट लिया आज सर ने प्लस कराया तो प्लस करके आओगे, सब्ट्रैक्ट में दिया होता अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, तो थर्ड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देना पेपर में। अगर यहाँ प्लस में दिया है तो मैंने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को क्या कर दिया, सम कर दिया। और जैसे ही सम किया, ये देखना बच्चे, a अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस b अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस बीटा की पावर n माइनस वन और प्लस c अल्फा की पावर n माइनस टू प्लस बीटा की पावर n माइनस टू इज इक्वल्स टू 0। मेरे ख्याल से शायद आप सबको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये a एस एन है, ये b एस एन माइनस वन है और ये c एस एन माइनस टू बराबर 0। क्या एग्री करते हो? मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बता दो, क्या ये स्टेप तुम्हें समझ आया? यानी कि अगर हमें कभी भी ऐसे किसी भी क्वेश्चन में बेटा अगर मुझे अल्फा की पावर 15 अल्फा की पावर 13 जनरेट करनी है, कल मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा भी इस बारे में और आगे एडिशन में बढ़ाएंगे आगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, तो उस केस में आप ये काम कर सकते हो। अब एक बच्चे के सामने मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ,
जैसे ये वाली बात आप समझ गए होगे, तो मैंने बस क्या करा, नॉर्मल, मैं रिपीट करे दे रहा हूँ, मैंने उस क्वाड्रेटिक को बनाया तुम्हारे सामने, अल्फा और बीटा से सेटिस्फाई कराया, और जितनी पावर मुझे जनरेट करानी थी उतनी पावर बनाने के लिए मैंने उस इक्वेशन को आपस में, मतलब उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों इक्वेशन को क्या करा, साइमल्टेनियसली सम कर दिया, वैसा प्रोड्यूस करने के लिए। अब जैसे मान लो तुम्हारे सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है, इसके मैं तुम्हें 2-3 मेथड बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तुम में से कोई जो भी इसको में से ऑप्ट करना चाहे वो ऑप्ट कर सकता है, और इसी पैटर्न के क्वेश्चन तुम्हारे पास मिलेंगे, तुम्हारी शीट में भी कई सारे। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, पहला। अब जैसे ये क्वेश्चन आया तो आप में से कई बच्चे कहेंगे सर इसको तो अभी तो आपने इतनी बड़ी पावर नहीं दी है, क्योंकि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आपको आता है, तो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 भी समझ ले। एक ये मेथड 1 है भाई, मेथड फर्स्ट। इसमें मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे सामने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूंगा। बेटा ध्यान से देखो, अल्फा की पावर 5 भी जनरेट होगा, बीटा की पावर 5 भी जनरेट होगा, मगर कुछ एक्स्ट्रा टर्म आएंगे। मेथड 1 है भाई, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 तक आपको ऐसे लिखना भी आना चाहिए, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं है। मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। इन दोनों के प्रोडक्ट करने में सर कुछ लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं। कौन एक्स्ट्रा आ रहा है बेटा? एक्स्ट्रा आ रहा है सर अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर और माइनस का अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। एग्री करते हो भाई? अगर उन दोनों ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 के अलावा ये 2 टर्म और आएंगे। सभी लोग देखो, तो तुम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको आपस में। हो सकता है सर ये तुम्हें करा भी चुके हो, मैं तो रिपीट कर रहा हूँ बस इसलिए कि भाई एक बार ध्यान दे लेना। बिल्कुल। तो शुभम पूछ रहे हैं सर क्या ये फॉर्मूला है? बिल्कुल, आप एज अ फॉर्मूले बोलो या फिर ये एक बेसिक सा स्टेप बोल सकते हो कि एक तरह से S3 और S2 का प्रोडक्ट है, मगर बशर्ते उसमें जो 2 लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अब जैसे कोई बच्चा कहे सर ये मुझे रटना पड़ गया पेपर में, अरे भाई क्यों रट रहे हो? अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब का प्रोडक्ट करोगे तो अल्फा की पावर 5 आएगा, बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब का प्रोडक्ट करोगे बीटा की पावर 5 आएगा। तो तुमको नहीं दिख रहा अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब एक एक्स्ट्रा आएगा, तो सर ने ये माइनस कर दिया यहाँ, और बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब एक्स्ट्रा आएगा तो वो आपने सर यहाँ माइनस कर दिया। तो याद क्या करना, छोटा सा स्टेप, दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो एक्स्ट्रा है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आप इसको रटे ना। अब एक बच्चा बोला सर इस क्वेश्चन को अब करने के लिए तो मैं मेथड 1 तो मेरे को आता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अच्छा अभी आपने सर इसीलिए पूछा था हमसे, ये देखो अभी मैं यही पूछ रहा था ना तुमसे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालना जानते हो? तुम लोगों ने अभी एग्री किया था, हाँ सर आता है। तो हमें ये भी पता है, ये भी पता है, तो ये दोनों तो मेरे को ऑलरेडी पता थे, तो हर बच्चा जान रहा था। अब उसने तुरंत ध्यान दिया कि सर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो अंदर अल्फा प्लस बीटा बचेगा। ये देखो ये भी पता है तुमको, अब ये भी पता है निकालना, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पता है और सम ऑफ रूट भी। भाई मैं पूछ भी लेता हूँ आपसे, मेरे पास गिवन क्वाड्रेटिक है ये, तो इस क्वाड्रेटिक के लिए अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो 3 के इक्वल होगी, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो आपका 1 के इक्वल होगा। तो ये दोनों वैल्यू मेरे को पता है, तो मैं ये सारी वैल्यूज अब फाइंड आउट कर सकता हूँ। हाँ या ना? एग्री? सही है ये वाली बात भाई? कर सकते हैं आप सभी ये मेथड 1 वाला? ये आप कर चुके हैं, बस मैंने आपको ये मेथड 1 से इसलिए करके दिखाया कि आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है बात? अब इसी में ध्यान से सुनना बच्चों, सभी लोग जितने भी लोग ये बात सुन रहे हैं, ये मेथड बिल्कुल बढ़िया है। आप 5 पावर तक के लिए ये जनरल है, 5, 4, 3 तक तो हर बच्चा ऐसे भी कर सकता है, मगर बड़ी पावर के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा बार बार। सर तब क्या करेंगे? अब जरा ध्यान से देखो, मेथड 2, मेथड 2, मेथड 2 में अपन क्या करते हैं? मेथड 2 में अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 था, ठीक है, और अल्फा और बीटा इसके रूट थे, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है भाई, सेटिस्फाई करता है? अल्फा करा लो या बीटा करा लो, वो तुम्हारे ऊपर है, और कोई एक करोगे, ये नहीं दोनों कर दिए, अरे सिमेट्रिक होते हैं, कोई एक करना अल्फा के लिए या फिर बीटा के लिए। अब जरा बेटा ध्यान से देख, अल्फा स्क्वायर बराबर 3 अल्फा माइनस 1 होगा, तुमने कहा बिल्कुल। अब मुझे कितना जनरेट करना है? अल्फा की पावर 5। अब ध्यान देना, शीट में 10 क्वेश्चन ऐसे लगे हुए हैं जहां पे अल्फा की पावर 15, अल्फा की पावर 2000, अल्फा की पावर 1009 ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, तो वहां पर ये अप्रोच तुम्हारी बढ़िया काम करेगी। अब उसमें क्या करा मैंने, ध्यान देना, मैंने अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा ना, तुमने कहा बिल्कुल। तो मैंने अल्फा की पावर 4 जब जनरेट किया तो ये आ गया 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 अल्फा। अब उस बच्चे ने कहा सर आप पावर को रिड्यूस करवाना चाहते हो ना? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मैंने यहाँ पर अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली थी, ये इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया।
यानी कि ये हो गया 27 अल्फा माइनस 9 माइनस 6 अल्फा और प्लस 1। तो ये आ गया आपका कितना, ये हो गया आपका 21 अल्फा माइनस 8। ये आ गया बेटा अल्फा की पावर 4। सही है बच्चे, क्लियर है बात। अब तुमको तो अल्फा की पावर 5 चाहिए, तो बच्चा समझ गया सर अब की बार आप इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, अल्फा से। और जैसे ही अल्फा से मैंने मल्टीप्लाई किया, देखना बच्चे, तो ये बन गया अल्फा की पावर 5। देख हमने प्रोड्यूस कर लिया अल्फा की पावर 5, और ये हो गया 21 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा। अब बच्चा बोला सर फिर से अल्फा स्क्वायर आ गया, तो भाई ये इसीलिए हमने बनाया है ना, अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल है, 3 अल्फा माइनस 1। तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना पेपर में, 3 अल्फा माइनस 1 माइनस 8 अल्फा, 63 अल्फा माइनस 21 माइनस 8 अल्फा। तो ये हो गया आपका 55 अल्फा माइनस 21 के इक्वल, है ना भाई। ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया इसके इक्वल। तो अब ये जो काम अपन ने किया, ये हमने अल्फा की पावर 5 जनरेट कर लिया। क्या बेटा मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछ सकता हूँ कि अगर मैंने अल्फा की पावर 5 जनरेट कर लिया है, तो क्या मुझे पता है कि मुझे बीटा की अच्छा ये बताओ, इससे ज्यादा तो मैं रिड्यूस नहीं कर सकता ना, हाँ या ना। क्या ये वाली बात आप सभी समझ रहे हैं, क्या मैं इससे ज्यादा रिड्यूस कर सकता हूँ, नहीं, इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि उसकी वैल्यू मेरे पास है ही नहीं। तो तुमने कहा बिल्कुल। अब बेटा अगर अल्फा की पावर 5 ये है, तो क्या मैं सिमेट्रिकली बीटा की पावर 5 तुमसे पूछ सकता हूँ, 55 बीटा माइनस 21 होगा। तो तुमने कहा बिल्कुल 55 बीटा माइनस 21 होगा। अब इसमें अगर मैं अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 तुमसे जानना चाहता हूँ, तो तुमने कहा सर समझ गए, दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली ऐड कर दोगे, 55 अल्फा माइनस 21 और प्लस 55 बीटा माइनस 21। 55 दोनों में से कॉमन ले लो, इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और यहाँ पे 42 हो जाएगा। अब आपने कहा सर अल्फा प्लस बीटा कहाँ से आएगा, तो भाई अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट अपने पास स्टार्टिंग में ही पता है किसके बराबर है, 3 के बराबर है ना भाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है और सम ऑफ रूट आपका 3 है, तो इस 3 को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते, तो 55 इंटू 3 माइनस 42। तो ये कितना हो गया 165 माइनस 42। तो ये वैल्यू जितनी भी आ जाए, ये आ गया आपका 3 2 1 123 के इक्वल आ गया। तो ये जो मेथड अपन ने किया डिग्रीज को बनाने वाला, बिल्कुल देखो कई बच्चों ने आंसर भी डाल दिया, एकदम ठीक है। तो ये वैल्यू से हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को जनरेट किया। अब इन दोनों बातों, इन दोनों चीजों में तुमने क्या चीज ऑब्जर्व कर ली बेटा, ये ऑब्जर्व कर लिया कि मेथड 1 में जब यहाँ तक की पावर की मैं बात करूंगा, तब तो तुम्हें सर ने ऑलरेडी मुझे लगता है ये बात बता रखी होगी, मगर मैंने आज रिपीट कर दी है, तो ये क्वेश्चन ऐसे तो जा ही सकता था, ठीक है। दूसरा मैंने क्या कहा, दूसरा मेथड हमारे ज्यादा काम का आएगा कि जितनी भी पावर में एनालिसिस कर लो अल्फा स्क्वायर, उसकी डिग्री को रिड्यूस करते चले जाओ और उस डिग्री को रिड्यूस करके अपने बात बनाने की कोशिश करो कि मुझे क्या काम करना है, और जो करना है वैसी एनालिसिस उसके थ्रू कर दो। अब यहाँ पर मैंने देखो होमवर्क में ये जेई मेंस के क्वेश्चन और जेई मेन और एडवांस का और एक O2 का क्वेश्चन लगाया, ये सारे इसी पैटर्न पर बेस्ड है। अगर मुझे A10 चाहिए होगा, तो मैंने अभी आपको अप्रोच बताई, आपने कहा था एक मतलब अल्फा की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मुझे A9 चाहिए होता तो मैं उसी पैटर्न में उतनी डिग्री का मल्टीप्लाई कर देता। तो कोशिश जरूर करना, ये जो आज हम लोगों ने करा है इस बात को आपको यहाँ तक का ध्यान रखना है, क्योंकि इतनी बात जो मैंने आपको आज बताई है वो लगभग अभी प्रीवियस क्लास से ही मैच कर रही है। अगर यहाँ पर देखो किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है सुंदरम ने कि 1000 होता तो क्या होता, बिल्कुल अपन लोग कल इसी की एनालिसिस करेंगे। O2 का फर्स्ट क्वेश्चन शायद बड़ी डिग्री का है और इनमें से एक आध क्वेश्चन और बड़ी डिग्री के हैं, मगर आप इस डिग्री में एक हिंट दे दूं तुम्हें, जब तुम मान लो सपोज यहाँ पे अल्फा क्यूब की कोई वैल्यू ऐसी आ जाती कि -1 आ जाती, मान लो सपोज अल्फा स्क्वायर हमने निकाला और उसके बाद अगली हायर पावर निकाली और उसकी वैल्यू 1 आ गई, तो तुम्हें एक फायदा मिलेगा, बोलो क्या, अगर मैंने अल्फा की पावर 3 को 1 जनरेट कर लिया तो हर अल्फा की पावर 3 के हायर डिग्री के पावर सारे 1 होते चले जाएंगे, हाँ या ना। ये हिंट है, ये क्वेश्चंस में तुम्हें मदद करेगी, ध्यान देना। पहले आज अटेम्प्ट करना, कल भी मेरी क्लास है तो कल हम लोग इन क्वेश्चंस पे बात भी कर रहे होंगे। क्या मेरी ये जो बात आज अपन ने जितनी बातें करी हैं वो प्रीवियस क्लास से ही अधिकतर उसमें से मैच कर रही थी, तो आज आपने जितना भी सुना है उसको एक बार फिर से ध्यान करना और कल हम फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई बच्चे, क्या ये बातें आपको क्लियर है? ठीक है भाई। हाँ बेटा साउंड वाला मैं देखता हूँ अगली बार, है ना, साउंड वाला मैं देखता हूँ अगली बार, क्योंकि आज वो फर्स्ट डे भी था अपन की क्लास का, तो ये मैनेज होने में भी थोड़ा सा वो गड़बड़ हुआ था, मगर कल देखते हैं इसको, है ना, मैं इसको देखता हूँ। साउंड के लिए हम लोग करते हैं कुछ काम, है ना बच्चे, क्लियर है यहाँ तक, समझ गए हो आप लोग बेटा? ठीक है, ठीक है।
हाँ भाई सतीश पूछ रहा है आप आशीष सर हो। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। मैं असल में आपको फर्स्ट सेकंड क्लास में मैं ले रहा था क्लास बेटा, मेरे को कोविड हो गया था तो अभी मैं सही हो गया हूँ, तो सर ले रहे थे क्लास आपकी, तो अभी मेरा ही बेस्ट था ये, तो मैं अब कंटिन्यू करूंगा अब आगे सारी क्लासेस, है ना। तो आपको जो भी दिक्कत हो, मैंने लास्ट वाला जो होमवर्क सर ने भी दिया वो कल वाली क्लास में अपन लोग रखेंगे, और आज वाली क्लास में जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं, है ना, जो मैं इसमें लास्ट पेज पे अटैच करूंगा हैंड आउट में, उनको आप थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लेना। और आज जो पढ़ाया और जो प्रीवियस होमवर्क आपका रुका हुआ है, खास तौर से बेटा रेस पर फोकस करना, 9th नंबर की रेस और लगा लेना, क्योंकि रेसेस भी आप करते चलें ताकि हमारे लिए आसानी होगी, है ना। और जो आज के ये क्वेश्चंस मैंने आपको कुछ बोले हैं, इलस्ट्रेशन ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिए हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है भाई, क्लियर है बेटा? हाँ भाई, कुछ लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं रिकवर होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही की बेस्ट विशेष थी, है ना बेटा। ठीक है भाई, चलो मैं इसको फिर एंड कर रहा हूँ और मैं आपको हैंड आउट इसका शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है बच्चे, ठीक है।